हिंदगी, हिंदी है जिंदगी। परम श्रद्धेय मां शारदा को नमन करते हुए मैं डॉक्टर विनोद प्रसून हिंदगी हिंदी है जिंदगी समूह के इस आभासी मंच पर आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। हिंदगी के लिए वास्तव में यह गौरव की बात है कि आप जैसे साहित्य प्रेमियों, साहित्य साधकों की गरिमामयी उपस्थिति से यह विशिष्ट साक्षात्कार श्रृंखला अति विशिष्ट बनती जा रही है। अब तक की चारों कड़ियों में आपका जैसा स्नेह और सम्मान मिला है, वास्तव में वह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वह हिंदगी परिवार के लिए, समस्त हिंदगी परिवार के लिए निश्चित रूप से परम सौभाग्य की बात है और हमें विश्वास है कि आपका यह स्नेह, यह विश्वास हमें इसी प्रकार लगातार मिलता रहेगा। तो प्रस्तुत है आपकी लोकप्रिय साक्षात्कार श्रृंखला की 5वीं कड़ी, वर्तमान और भविष्य। और इस कड़ी में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं स्वनाम धन्य बाल साहित्य व पत्रकारिता जगत की सशक्त हस्ताक्षर, वर्षों तक प्रतिष्ठित बाल पत्रिका नंदन की कार्यकारी संपादक रही डॉक्टर क्षमा शर्मा जी से। आदरणीय मैम, आपका हृदय तल से इस आभासी मंच पर, इस साहित्यिक मंच पर हार्दिक अभिनंदन है और आपकी गरिमामयी उपस्थिति से समस्त हिंदगी परिवार आज अभिभूत है और आज आपसे हम सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आदरणीय, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ और मैं सीखूंगी आप। जी, आपका बड़प्पन। वैसे तो आदरणीय डॉक्टर क्षमा शर्मा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वे स्वयं में बाल साहित्य का एक समृद्ध कोश है। आपने हिंदी बाल साहित्य को कई बाल उपन्यास और बाल कहानी संग्रह देकर संपन्न बनाया है और निरंतर उसे समृद्ध कर रही हैं। किंतु कार्यक्रम की औपचारिकतावश मैं यहाँ उनके व्यक्तित्व व कृतित्व का संक्षिप्त रूप में परिचय दे रहा हूँ। डॉक्टर क्षमा शर्मा वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं, सुप्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार। डॉक्टर क्षमा शर्मा के लेखन का दायरा वास्तव में बहुत व्यापक है। आप आज बात करेंगे तो उस व्यापक दायरे से हम रूबरू होंगे ऐसा हमें विश्वास है। और बाल साहित्य के लेखन और संपादन में शुरू से ही आपकी रुचि रही है। आपके 17 के करीब बाल उपन्यास और 14 बाल कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वास्तव में बाल साहित्य को संपन्न बनाया है आपने। मैम, आपके कृतित्व को नमन है, आपके व्यक्तित्व को नमन है। आपने बच्चों के लिए विश्व स्तर के 20 क्लासिक्स का हिंदी रूपांतरण किया है और देश के सभी पत्र पत्रिकाओं में बच्चों और महिलाओं और पर्यावरण से संबंधित विषयों पर आप सैकड़ों लेख लिख चुकी हैं। आपके 10 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास और स्त्री विमर्श से संबंधित 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। व्यावसायिक पत्रकारिता का कथा साहित्य के विकास में योगदान आपकी शोध कृति है और आकाशवाणी के लिए, दूरदर्शन के लिए तो लाजवाब कार्य है। आकाशवाणी के लिए कहानियां, नाटक, वार्ताएं
बाल कहानियां आदि नियमित रूप से आप लिखती रही हैं। आपकी टेली फिल्म गांव की बेटी दूरदर्शन से प्रसारित हो चुकी है और आपकी कहानी रास्ता छोड़ो डार्लिंग पर दूरदर्शन द्वारा फिल्म बनाई गई है। आपकी अनेक रचनाओं का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है। पंजाबी उसमें से मुख्य है, उर्दू है, अंग्रेजी है, तेलुगु है। इनमें आपके अनुवाद हुए हैं आपकी रचनाओं के। और कहा जाता है ना कि व्यक्तित्व इतना संपन्न हो तो सम्मान भी मिलते हैं। तो आपको हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा 3 बार सम्मानित किया जा चुका है और बाल कल्याण संस्थान कानपुर, इंडो रूसी क्लब दिल्ली तथा सोनिया गांधी ट्रस्ट दिल्ली ने भी आपको सम्मानित किया है और भारत सरकार के सूचना मंत्रालय ने तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। अनेक साहित्यिक समितियों तथा चयन मंडलों की आप सदस्य हैं और आपके लेखन पर एक विश्वविद्यालय में शमा शर्मा के कथा साहित्य के विविध आयाम विषय पर शोध कार्य संपन्न हो चुका है तथा कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य जारी है और संस्कृति मंत्रालय की 7 रिसर्च संपन्न हो चुके हैं, 7 जी शोध अच्छा कार्य संपन्न हो चुके हैं, 7। अच्छा, कई शोध कार्य संपन्न हो चुके हैं। वास्तव में 4 शोध कार्य संपन्न हो चुके हैं। तो मैंने बताया 7 हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं और आगे भी चल रहे हैं। ये तो बहुत वास्तव में 7 शोध कार्य होना वास्तव में मैम आज हिंदगी परिवार वास्तव में अभिभूत है, गौरवान्वित है। उपन्यास देखिए शिबू पहलवान जो उपन्यास है उस पर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में चुनी गई पुस्तक है ये। पन्ना धाय, मिट्ठू का घर, राजा बदल गया, पप्पू चला ढूंढने शेर, पीलू, होमवर्क, इंजन चले साथ साथ, बादल की बात, गोपू का कछुआ, घर या चिड़ियाघर, कितने सुंदर, मतलब नाम से ही लग रहा है कि पुस्तक कितनी सुंदर होंगी। और एक रात जंगल में पंजाबी में अनुवाद हुआ और एक बात और, नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक रात जंगल में का 12वां संस्करण प्रकाशित किया है। बहुत वास्तव में ये जो उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों की सूची एक लंबी है। और भाई साहब का उर्दू में अनुवाद हुआ है। मानू, डायनासोर की पीठ पर दूसरा पार्ट। और कथा संग्रह तो देखिए पानी पानी, परी खरीदनी थी, तितली और हवा, 51 बाल कहानियां, चालाकी की सजा, भाई की सीख, भेड़िए के जूते, धरती है सबकी, फिर से गाया बुलबुल ने, दोना भर जलेबी, लालू का मोबाइल। और बुलबुल और मुन्नू पंजाबी और उड़िया में भी अनुवादित हो चुकी हैं। और बुलबुल और मुन्नू ये राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान में शामिल हुई ये किताब, इसको चयन किया गया। तो मैम वास्तव में आपका जो कृतित्व है और व्यक्तित्व है, हिंदगी परिवार नमन करता है मैम आपके व्यक्तित्व को, कृतित्व को। और इस व्यक्तित्व और कृतित्व को देखकर मैं कह सकता हूं कि यह साक्षात्कार एक विशेष साक्षात्कार है, क्योंकि यह साक्षात्कार है लगभग 4 दशकों से बाल कथा साहित्य व पत्रकारिता की सच्ची साधना करती एक साधिका का। यह साक्षात्कार है साहित्यिक शुचिता का। यह साक्षात्कार है एक साहित्यिक प्रेरणा का। वास्तव में मैम आप एक प्रेरणा है। और यह साक्षात्कार है साहित्यिक तपस्विता का। यह साक्षात्कार है साहित्यिक निष्ठा का, साहित्यिक दायित्वबोध का, एक ऐसे दायित्वबोध का जो अपनी लेखनी से, किस्सा गोई से बच्चों के मन में जीवनोपयोगी संस्कारों को भरने के लिए कृत संकल्प है। आदरणीय, उन्हें आपको आपकी साहित्यिक निष्ठा को नमन करते हुए आपसे साक्षात्कार आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। आदरणीय आदरणीय, पहला प्रश्न है कि आज बाल साहित्य में आपके नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आज साहित्यिक आभासी मंच से जुड़ा हर दर्शक यह जानना चाहेगा कि यहाँ तक पहुंचने की साहित्यिक यात्रा का जो आरंभ था वह कैसा था। और आज पाठ्य पुस्तकों में आपकी रचनाएं पढ़ रहे हैं हम, और आपके व्यक्तित्व कृतित्व पर अभी आपने बताया कि 7 शोध कार्य हो चुके हैं और आगे भी हो रहा है कार्य। कई भाषाओं में आपकी कृतियों का अनुवाद हुआ है और हो भी रहा है। इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि एक साहित्य से कैसे एक व्यक्ति सशक्त साहित्यिक हस्ताक्षर में परिवर्तित हो जाता है, और साथ ही यह भी जानना चाहेंगे कि बाल साहित्य की ओर आपका रुझान कब और कैसे बढ़ा था। आदरणीय, एक तो मैं बहुत संकोच में पड़ जाती हूँ। हम सभी जीवन भर तो सीखते रहते हैं, जीवन भर हम चलते चलते किसी चिड़िया से, किसी आसपास के जानवर से, किसी से कुछ भी सीखते हैं। हमें बहुत कुछ, बहुत मामूली लोग आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। सच तो ये है कि जीवन की पाठशाला वही लोग होते हैं
तो मैं तो अभी तक अपने को एक क्या कहना चाहिए, छात्रा ही मानती बिल्कुल। हूँ। जी, जी, जिनकी एक लगातार का सीखने की प्रक्रिया है और उसमें हम जी, सीखते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है कभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल और सहमत जी। और इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया है जिसको कोई बहुत, मैं मैं खुद उस पर बहुत गौरवान्वित हूँ। नहीं, लेकिन ये आपका है बड़प्पन है, नहीं कि तो कृतित्व तो इतना संपन्न है, इतना महान है, उसको नमन कर रहे हैं हम, आप बार-बार ये नमन आप करते हैं। लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग मुझे इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं। जहाँ तक लिखने का सवाल है, तो मैं सोचती हूँ कि आप जो पूछ रहे हैं, तो जब वो सवाल आपने भेजे थे मुझे, तब भी मैं सोचती थी दरअसल तो घर का वातावरण, उसका बहुत आपके ऊपर असर होता है। घर में पढ़ने लिखने का थोड़ा बहुत भी अगर माहौल हो, मतलब जी, पाठ्य पुस्तक, पहली बात तो ये है कि मैं जिस जनरेशन को बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे जी, लड़कियों की पढ़ाई वढ़ाई इतनी थी नहीं, जी, 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 जिस बिल्कुल। एज ग्रुप में हूँ। लेकिन मेरा परिवार, चूंकि मेरे परिवार में पीढ़ियों से लोग पढ़ते थे। मेरे जी, दादाजी खुद एक स्कूल के जी, हेडमास्टर थे। जी, और मेरे जो, क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, तो अक्सर जी, आप कहानियों में पढ़ते हैं ना, एक गरीब ब्राह्मण था। पुरानी जी, जी, कहानियां जी, इसी तरह शुरू होती हैं। जी, बिल्कुल, तो वही बिल्कुल। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसके पास कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई धन संपदा नहीं थी, पूर्वजों का जी, जी, कुछ गड़ा हुआ धन भी नहीं था। तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो यही था कि अपने हाथ पाँव की मेहनत थी, और वो हाथ पाँव बिल्कुल। की मेहनत पढ़ाई लिखाई। तो वो जी, बिल्कुल। मेरे पीढ़ियों से पढ़ते आए थे, और परिवार में ये मेरे बड़े भाई और मेरी माँ, उनको ये था कि लड़कियों को जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत और लड़कियों बिल्कुल को उत्तम अपने विचार। पाँव पे खड़ा होना चाहिए। जी, आप कल्पना कीजिए कि मेरे बड़े भाई मुझसे 19 साल बड़े थे, अब वो नहीं है, जी, लेकिन जी, जी, उनका जो सहारा था, उनका जो सपोर्ट था, वो इस तरह का था जैसे जिसको रॉक ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। एक जी, दीवार की तरह से वो हम बहनों के पीछे खड़े थे। जी, जी, आमतौर जी, पर जी, भाई लोग नहीं चाहते हैं कि वो बहनें पढ़े, जी, जी, लेकिन मेरे बड़े भाई खुद भी बहुत उच्च शिक्षित थे। वो जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते ही थे। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के गांव से हैं, तो जी, उनका था। तो उनके उनको देख देख के ही मैंने पढ़ना सीखा। जी। वो हर प्रेरणा किताब, मतलब दिनकर जी प्रेरणा बने। जी, हाँ, दिनकर जी का जो वो चांद का कुर्ता जो कविता है, वो मेरे जी, जी। बड़े भाई ने ही मुझे पढ़नी को दी। अच्छा, प्रेमचंद की कहानियां मेरे बड़े भाई ने मुझे लाकर दी पढ़ने के लिए। बहुत जी, और जो भी अच्छी किताब, वो जी, उन्होंने प्रेरित किया। मेरे जो मेरी सहेलियां थी, सखियां थी पढ़ने वाली स्कूल में, उनके घर वाले उन्हें साहित्य नहीं पढ़ने देते। अच्छा जी। साहित्य से कोई मतलब नहीं। साहित्य उपन्यास पढ़ने पे एक तरीके से पाबंदी थी। जैसे जी, कि ये फिल्में देखने पर, आज तो जी, घर जी, घर फिल्में हैं, बिल्कुल। आपके हाथ में फिल्म है मोबाइल पर। लेकिन ये है कि लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा जाइए तो सती अनुसुईया देख के आ जाइए। जी, जी। और वैसी ही बन जी, जाइए। जी, तो जी, वो उस तरह की बातें थी। जी, तो मेरे बड़े भाई ने, मेरी माँ ने, मतलब अगर मैं यही सोचती हूँ कि अगर घर वाले लड़कियों को एक बोझ न माने, लड़कियों को एक आफत की तरह से ना लें, और जी, सोचे कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां भी हमारा नाम ऊंचा कुछ कर सकती हैं, बिल्कुल। जो कि जी, जी, लड़कियों के लिए अक्सर नहीं समझा जाता है। वो कितनी बिल्कुल। अच्छी रोटी पकाती हैं। वो रोटी पकाना भी बहुत अच्छी बात है। मैं खुद बहुत खाना पकाना पसंद करती हूँ, जी, जी, और आज तक मैंने खाना खुद पकाया है, मैंने कभी कोई कुक बहुत नहीं था। बढ़िया। जी, जी, क्योंकि मुझे वो एक इमोशनल बॉन्डिंग लगती है कि मेरे जी, परिवार में किसको क्या पसंद है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जी, और बिल्कुल। दूसरी बात, वो मेरा ब्रेक भी है। मैं हर वक्त जी, लिख पढ़ नहीं सकती, जी, ठीक जी, है? बिल्कुल। तो वो उस तरह से, लेकिन सिर्फ वही नहीं, लड़कियां और भी तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो जी, मेरे माता-पिता और मेरे भाई-बहन, वो सब उनका था कि, तो इसीलिए हम सभी भाई-बहन काफ़ी, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी, मेरी दोनों बहनें कॉलेज जी, में पढ़ाती थी। मेरे जी, दोनों सभी भाई उच्च शिक्षित। तो उसी जी, वजह से भाई का सपोर्ट था, और पढ़ने की आदत उन्होंने मुझे डाली। मैं जब बहुत बढ़िया। 7वीं 8वीं में थी, तभी हमारे घर में हरप्रयोग, सारिका, उस अच्छा, समय जी, 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 बिल्कुल। कादम्बिनी, कल्पना,
जी, ये सब पत्रिकाएं आती थी और हम आने लोग लगी। पढ़ते थे, समझ में आए न आए, जी, जी, समझ में वो बिल्कुल, उम्र वो नहीं थी कि समझ में आता, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें समझ, लेकिन इन लेखकों के नाम से परिचय हो गया। और अच्छा, फिर जब जी, 10वीं की बोर्ड के एग्जाम दे दिए, तो ऐसे भी दिन आए कि एक-एक हफ्ते में 10-10 उपन्यास, 12-12 उपन्यास, कहानी बहुत संग्रह जो मिल जी, गया, जी, जी, वो पढ़ बिल्कुल, लिया। इसके अलावा ये था कि पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं थी कि ये आपको बहुत गुलशन बड़ी बात नंदा है। नहीं जी, पढ़ना है। जी, जैसे आमतौर पे अगर मैं देखती थी कि पढ़ने पर बहुत से लोग कहते थे अच्छा चलो पढ़ लो, तो अच्छे-अच्छे राइटर्स को पढ़ लो। अच्छे राइटर जी, कौन हो सकते हैं? तुलसीदास हो सकते हैं, जी, है जी, ना? जी, लेकिन जी। रामायण पढ़ सही लो कह रहे ज़्यादा से ज़्यादा, या हैं। जी, आप कुछ जी, ऐसी कहानियाँ पढ़ लो। उपन्यास नहीं अ, पढ़ना है, उपन्यास में पुराने पाबंदी उस बालकों दौर के, में पाबंदी थी। जी, तो उपन्यास होंगे तो लड़कियाँ प्रेम करना भी सीख सकती हैं, है ना? जी, वो जी, परिवार को, तो लेकिन बिल्कुल, मेरे भाई ने कहा कि नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो पढ़ो। तो बिल्कुल, मैंने प्रेमचंद पढ़ा, तो गुलशन नंदा भी पढ़ा। जी, मैंने शिवानी को पढ़ा, मैंने मन्नू भंडारी, मैंने सब सबको जो पढ़ लिया। जी, मुझे पसंद आया वो पढ़ा, और जो भाई ने कहा, या फिर उन दिनों ऐसा भी था कि गर्मियों में कोई कहानी पढ़ ली तो फिर उसकी किताब खोज-खोज के पढ़ी कुछ लेकर। जी, तो जी, उस तरह एक वातावरण, परिवार, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, अपने बिल्कुल, बच्चों के भविष्य की परिकल्पना जी, परिवार ही सबसे पहले कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल, परिवार बच्चे और समाज के बीच में एक पुल होता है। जी, उस पुल पे चलने के लिए बच्चा अपने परिवार से निकल के समाज की तरफ जाएगा, तो उस जी, पुल पे बहुत सी परेशानियाँ भी हो सकता है, चाहे पुल हिलता बिल्कुल, हो, पुल से जी, नीचे नदी में गिरने का खतरा हो, नदी के जी, जानवर दिखते हों, लेकिन उस जी, पुल पे चलने की हिम्मत वो परिवार बिल्कुल, देता है। परिवार और देता है। बिल्कुल, साहित्य है वो साहित्य जो है उस पुल का निर्माण कर देता है आपके जी, लिए, जी, जी, कि आप जी, ज़िंदगी के देखने के तमाम तौर तरीकों को जान सकते हैं। ज़िंदगी के जो बेसिक्स हैं, जी, बेसिक्स माने मतलब गरीब जो है उसको भी इस समाज में ज़िंदा रहने का अधिकार है। आप किसी का अपमान न करें, आप ऐसी जी, भाषा का प्रयोग न करें जो किसी को दुःख पहुँचाए। आप बिल्कुल, सच की बात करें, जो भी अच्छे जी, मूल्य हैं, वो आप वो वहीं से बिल्कुल पाते हैं, और उसको जी, बढ़ाने में घर वालों का योगदान होता है। तो मेरे परिवार, इसके लिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली कहूँगी खुद को, कि जी, परिवार ने बहुत मुझे परिवार बिल्कुल, परिवार ने बहुत सहयोग किया। पढ़ने-लिखने की आदतें डाली। बिल्कुल, तो उसी दौर में प्रेमचंद को भी पढ़ रहे हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी पढ़ रहे हैं, हाँ जी, और शरद गुलशन चंद्र को नंदा भी जी भी पढ़ पढ़े रहे जा रहे हैं, उधर गुलशन नंदा जी को भी पढ़ हैं, रही है हैं। ना? आशा जी, भोसले को बिल्कुल, भी पढ़ रहे हैं। तो वहीं से जो आप निर्मिति की बात कह रहे हैं, कि मेरा जी, कैसे ये झुकाव हुआ होगा, जब मैं शायद 19 साल की थी, तभी से जी, मैं लिखना शुरू हो गया। जी, तभी जी, से साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैंने कहानियाँ लिखी। लेकिन हालाँकि सबसे पहला आर्टिकल मैंने बड़ों के लिए लिखा था, अच्छा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष पर लिखा था। जी, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था, उस पे लिखा। तो वो जी, अमर उजाला के एडिट पेज पे छपा। लेकिन फिर वो एक सुंदर, लिखना शुरू हो गया, लोग भी बहुत अच्छे थे। लोगों को जी, लगा कि एक लड़की लिखना चाहती है, जी, तो उसके बिल्कुल, लिए बहुत समझ है। और मुझे आश्चर्य है कि अक्सर लोग बातें करते हैं, जो होता भी है, कि लड़कियों को बहुत तरीके की मुश्किलों से गुजरना पड़ता है लिखते, अगर वो एक जो बने-बनाए मानक हैं, जो करियर के भी मानक हैं कि भई आप उस समय टीचिंग में जा सकते थे या जी, डॉक्टर बन जी, सकते थे। तो जब मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ, जी, नर्स बिल्कुल, बन सकते थे। उस समय कोई लड़की उन चीज़ों को तोड़ के जी, पत्रकारिता में, लिखने में जाना पत्रकारिता में आए, चाहती थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी पत्रकारिता में बात थी। लड़कियाँ नहीं थी। हिंदुस्तान टाइम्स जी, में मुश्किल से 3-4 स्त्रियाँ थी, जब जी, मैंने जॉइन किया। जी, जी, तो उसमें लोग मुझे बहुत अच्छे मिले। जी, उन्होंने खुद भरपूर सहयोग जिसको कहते हैं, एनकरेजमेंट, ठीक नहीं लिखा तो डाँट भी पड़ रही है। जी, अच्छा लिखा तो तारीफ़ भी मिलेगी। तारीफ़ भी तो हो रही क्योंकि है, डाँट प्रशंसा भी हो रही तारीफ़ है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जी, अगर तारीफ़ ही मिलती बिल्कुल, रहेगी तो आप कभी अपने में सुधार नहीं करेंगे। अगर जी, आपकी चीज़ किसी को नापसंद आएगी तो आप उसको सुधार करेंगे। जी। तो इस तरह की चीज़ें हैं लाइफ़ में। बहुत अच्छे और लोग, परिवार। वास्तव में अच्छे लोगों का साथ मिला और परिवार का सहयोग मिला और फिर जी, उसी से आज का अगर मैं देखूँ आपका व्यक्तित्व एक सशक्त साहित्यिक हस्ताक्षर में जो परिवर्तित हुआ वह इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं परिवार ने सहयोग किया,
और उधर जो लोग मिले इस प्रकार के मिले कि जिन्होंने कहीं अगर समीक्षा भी की है रचनाओं की तो बहुत कहना चाहिए बिल्कुल सकारात्मक उसमें की है, सिखाया भी है और अच्छी रचनाओं पे प्रशंसा भी की है। तो इस हालाँकि प्रकार ऐसा नहीं है कि जो आलोचना है वो हमेशा अच्छी लगती है, मुझे भी बुरी लगती थी। जी, लेकिन जी, आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो लोग वाक़ई मेरे मित्र थे। जो चाहते थे कि मैं कुछ बिल्कुल। अच्छा करूँ इसीलिए मेरी आलोचना कर रहे थे या मेरे जी, जी, पीछे जी, थे। जी, हाँ, इसमें एक बात और कहूँगी, जी, जी, मैं बिल्कुल, सौभाग्यशाली अपने पेरेंट्स के मेरे माता-पिता के घर से तो थी, मेरे पति बिल्कुल, उन्होंने नमन है मुझे उनको। जी, कभी जी, ये जी, नहीं बिल्कुल। कहा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी, बिल्कुल, उन्होंने अगर मैंने जो कुछ करना चाहा वो पीछे खड़े रहे कि हाँ चलो करो तुम आगे बढ़ो। अक्सर बिल्कुल। स्त्रियाँ पुरुषों के पीछे चलती रही हैं, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम मुझसे आगे चलो। जो भी करना है तुम करो। इस मंच से सर को प्रणाम करना चाहता हूँ। इस मंच से शुक्रिया, आदरणीय डॉक्टर सुधीश पचौरी जी को मैं नमन धन्यवाद करना जी, चाहता हूँ। जी, जी, जी। जी शुक्रिया। मैम वास्तव में आपने बताया और एक प्रश्न और कि अक्सर ये कहा जाता है कि बाल साहित्य से जुड़ी पुस्तकों की पाठक संख्या कम होती है, किंतु बाल साहित्य और विशेषकर उसमें भी उपन्यास व कहानी को बुनते हुए आपने बच्चों के स्तर पर उतरकर जो सृजन किया उससे आपकी बाल कहानी संकलन और उपन्यासों की हजारों प्रतियां प्रकाशित होती रही हैं। ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी आपकी 20-20 हजार के करीब पुस्तकें प्रकाशित की। एक बार में 20,000 प्रति प्रकाशित हो रही है। तो मैं ये जानना जी, चाहता हूँ मंच से जुड़े सभी दर्शक ये अवश्य जानना चाहते हैं कि बाल साहित्य की गहराई में उतरकर बच्चों के हृदय में जगह बनाने के लिए एक साहित्यकार को क्या करना पड़ता है? मतलब अगर उसकी उसकी कृति आई है तो फिर हजारों में छपे ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए इसका तो कोई नहीं कह सकती रेडीमेड फॉर्मूला कुछ होता होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने लेकिन क्या बारे में ये मैम बच्चों के स्तर पर अगर उतरा जाएगा तो उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर उतर गया तो फिर निश्चित रूप से उसकी वो कृति कालजयी बनेगी, बच्चों तक पहुंचेगी, बच्चे पसंद करेंगे। तो मेरा प्रश्न वही है कि कैसे बच्चों के मेरा स्तर तो पर उतर कर ध्यान आया नहीं जाए? है, मेरा ये मैं समझती हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना वो भी जी, तो जैसे हम एक समाज की धारा में तैर रहे हैं, आज कहीं थे उससे कुछ आगे बढ़ गए, उससे कुछ आगे बढ़ गए, जो जी, एक उम्र के पड़ाव भी है, जो हमारी समझदारी के पड़ाव भी हो सकते हैं। तो बच्चों के साथ भी वही है, बुक्स जी, के साथ बदल रहे हैं। मेरी जी। जनरेशन के बच्चे को कभी अंदाजा था कि कंप्यूटर होगा कभी? बिल्कुल, उनको तो बिल्कुल सही। हमको तो टेलीफ़ोन का अंदाज़ा भी नहीं था, जो लैंडलाइन जी, टेलीफ़ोन्स हैं, बिल्कुल। मोबाइल को तो छोड़िए। या जी, कि ये अंदाज़ा था कि घर में टेलीविज़न हो सकता है, या जी, कि ये अंदाज़ा था कि भई एस्केलेटर जो है छोटे-छोटे शहरों में नज़र आएँगे। मेरी जी, जी, मदर इन लॉ ने लिफ्ट पहली बार मेरे ऑफ़िस में देखी थी। अच्छा। अब जी, जिन जी, छोटे-छोटे शहरों में कि आप सीढ़ियों पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं, जी, एस्केलेटर से जा सकते हैं। तो वो बच्चे भी तो मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं ना। तो मान जी, लीजिए बच्चे को अगर मैं 50 साल पुरानी कहानी भी सुनाती हूँ, तो मुझे उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आज के परिवेश के बच्चे को मैं सुना रही हूँ, परिवेश का ध्यान ठीक है? रखना पड़ेगा बच्चों से। जी, अपडेट करना, तो जी, बच्चे को मैं अपडेट नहीं कर सकती हूँ, वो तो ऑलरेडी है। मुड़ जी, के देखना तो मुझे पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है, तो अपडेट लेखक को करते रहना पड़ता जी, है। आज के साथ जुड़ना लेखक को पड़ता है। जैसे कि बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर ये एक अलग सा उदाहरण है। पंकज कपूर ने कुछ साल पहले मौसम नाम से एक फ़िल्म बनाई थी। जी, तो पंकज कपूर बहुत अच्छे अभिनेता हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। उनके जो रिव्यू हुए उस फ़िल्म के, तो लोगों ने कहा कि ये इन्होंने ना 60 और 70 के शुरुआती दशक की प्रेम फ़िल्म बना दी है, जी, जी, जी। तो इसलिए वो नहीं चली। इसलिए नहीं चली, तो आप इसलिए समझ गए परिवेश को मैं क्या कहना चाहती हूँ? कि जी, आज का बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल है, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, वो जी, और जो जिसके पास में टेक्नोलॉजी के बहुत से चीज़ें हैं, जिसको आप वरदान भी कह सकते हैं, वो मौजूद हैं। जी, कोरोना काल में अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद बेचारे बच्चे पढ़ते भी कैसे, सोचना जी, मुश्किल है। तो उसमें मुझे ये देखना है कि यदि मैं अतीत की कथा भी कोई सुनाऊँ, तो मैं जी, उसे आज से कैसे जोड़ूँ? जी, मेरे ऑब्जर्वेशंस क्या हों? एक जी, मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, शर्मा जी हमारे पास ऑब्जर्वेशन करने का टाइम नहीं है। जी, लेखक ही थे।
तो मैं ये सोचने लगी कि क्या जो भी चीज़ों को हम देखते हैं, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ पे बहुत से फलों के पेड़ हैं। ये जी, एक तरीके से वरदान है कि दिल्ली शहर की किसी सोसाइटी में फलों के पेड़, जी, फलों के पेड़ है चकोतरे हैं, वास्तव में। है जी, ना? संतरे का पेड़ है, वास्तव में। मौसमी जी, है, जी, शहतूत है ना? जी, जामुन है, आम हाँ के जी, पेड़ हैं, बहुत से पेड़ हैं यहाँ फलों के। तो जी, जी, गुजरते-गुजरते अचानक मुझे लगता है कि अरे यार इस पेड़ की ना वो डाली कहाँ गई, जी, है ना? या जी, कि जी, अरे ये जो पेड़ है ना इस पे इस बार पत्ते कुछ कम हैं, जी, या कि माय गॉड इतने सारे चकोतरे इस बार। कभी-कभी जी, ऐसा होता है कि पेड़ बहुत पर जी, आपको भी पता है कि फसल कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती जी, है। तो बिल्कुल। कभी अरे इतने सारे चकोतरे लगे हैं इस बार, जी, इतने जी, जी, आम, और कभी लगता है अरे इस बार आम पे बौर ही नहीं आया। तो बिल्कुल। ये ऑब्जर्व करने के लिए मुझे कुछ जी, ऐसा नहीं करना पड़ता है कि मैं अलग से एक धूनी रमा के बैठ जाऊँगी और जी, देखूँगी बिल्कुल। कि आज मुझे आम के पेड़ को ऑब्जर्व करना है, ऐसा तो नहीं जी, है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑब्जर्वेशन जी, राह चलते, मेट्रो में जाते, मैं आपसे बात कर जी, रही हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ चल रहा हो, मैं कुछ ऑब्जर्व चल कर रहा रही हूँ। हूँ, आप बिल्कुल, मुझे ऑब्जर्व कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो जो ऑब्जर्वेशन है वही आपके लेखन को मजबूत करते हैं, वही बिल आपको पाठक क्या चाहता है वही बताते हैं। जब मैं वही बता कोई टेलीविज़न पर प्रोग्राम देखती हूँ, बच्चों को बातें करते सुनती हूँ या उनके पेरेंट्स को बात करते सुनती हूँ या किसी स्कूल में जाती हूँ और बच्चों को जी, बातें करते देखती हूँ, तो मुझे बहुत नई-नई चीज़ें पता चलती हैं। संजय छैल जो हैं, जिन्होंने रंग दे बसंती फ़िल्म लिखी थी, बिल्कुल। फिर किसी ने पूछा कि ये बताइए कि आपकी उम्र तो आप 60 प्लस हैं, अर्ली जी, 60s में हैं, तो आपने ये आज के डायलॉग कैसे लिखे? जी, ये पूछा। आज के बच्चे जैसे बोलते हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा मैं एक मॉल की सीढ़ियों पे जाके बैठ जाता था, अच्छा, जब मैं इस फ़िल्म को लिख रहा था, है जी, ना? और जी, वहाँ से मैंने बच्चों को बातें करते सुना, उनके अच्छा, हाव-भाव को देखा, उनके लैंग्वेज को परखा। तो लेखन के लिए मैं समाज को कैसे देखती हूँ, मैं जी, समाज के बदलते नज़रिए को पहचान सकती हूँ। ये बहुत बड़ी समाज में बात है। क्या-क्या बदला, बिल्कुल, बच्चे कैसे बदले, जी, क्या मैं उसके अनुसार बदल सकती हूँ? क्या मेरी जी, भाषा उनकी समझ में आ सकती है? अगर मैं मान बिल्कुल, लीजिए संस्कृतनिष्ठ हिंदी लिखने लगूँ, आप ही बताइए, बिल्कुल। तो जी, बच्चा जी, बिल्कुल। पढ़ेगा? बच्चा कैसे पढ़ेगा? बिल्कुल, बच्चे के स्तर पर इंग्लिश उतरना पड़ता है। इंग्लिश हमारी बिल्कुल, आम बोलचाल की भाषा बन चली है, जिसमें जी, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, उर्दू के भी कुछ शब्द हैं। हो बिल्कुल। सकता हाँ है जी, तो पांडे जी वहाँ पे रहते हैं बंगाल में, उनकी भाषा में बांग्ला के कुछ शब्द आ उसका जाएँगे। वो कोई क्षेत्रीय भाषा उड़ीसा में आ जाए, रहता है, बिल्कुल। तो जी, भाषा जिसको बहती नदी कहते हैं, बहता नीर बिल्कुल, कहते हैं। जो जी, नदी बहती है तो अपने किनारों से कहीं से कोई घास, पत्ता, सीप, शंख सब बटोरती चलती है ना, भाषा भी तो बिल्कुल, वही है। तो वही जी, है कि हमें पल-पल तो बदलना पड़ता है। जो मैंने कहा कि मैं तो एक छात्रा हूँ अभी। अभी हाँ, सीखती हूँ और जीवन भर में जब तक हूँ तब तक सीखती ही रहूँगी। जी। तो वही ये है लिखने के मूल लिए मंत्र भी। दिया है कि एक सशक्त हस्ताक्षर भी मतलब अध्येता रहे आजीवन अगर उसको आगे बढ़ना है तो। बहुत अच्छा बिल्कुल, ये मंत्र है। आपका मंत्र ही है थैंक ये। यू। हम सब उसको बिल्कुल बिल्कुल हृदय से ग्रहण करेंगे। जी हाँ। शुक्रिया, और शुक्रिया। डॉक्टर नागेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी टिप्पणी दे रहे हैं। आपके जन्म की भी बात को कह रहे हैं कि बड़ी रोचक घटना थी जन्म से जुड़ी हुई और वो लगातार टिप्पणी कर रहे हाँ, हैं। और अलका जी भी जुड़ी हुई हैं, अलका अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं भाषा तो अच्छा बहता नहीं रहे। जी, तो डॉक्टर हाँ, नागेश जी जुड़े हुए हैं और एक अच्छे बाल साहित्यकार आप जानती ही हैं, बहुत मैं अच्छे उनसे बाल बहुत अच्छी साहित्यकार तरह से परिचित हूँ। हमारे बहुत आदरणीय लेखक भी थे। जी, लेखक बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। नंदन के। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अ, आगे बाल साहित्य के वर्तमान एवं भविष्य को आज जैसा चल रहा है, अभी आपने कहा भी आदरणीय कि आपने खूब पढ़ा है। आज का जो लेखक है प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य छप रहा है, लेकिन बात यह है कि पढ़ना कम हुआ है, लिखना ज़्यादा हो रहा है। आज का जो है वो ये सिद्धांत हो रहा है कि लिख लिख दिया जाए अधिकाधिक, लेकिन पढ़ा कुछ ना जाए। तो ऐसे माहौल में कुछ संदेश आपकी तरफ से आए कि
लेखन के लिए क्या केवल हम अपना अपना लेखन करते रहें, किसी को नहीं पढ़ें, या फिर अधिकाधिक पढ़ें जिससे कि हमारा लेखन परिष्कृत हो? जी। रस्किन बॉन्ड ने अभी यही बात कही थी जो आप कह रहे हैं कि इन जी। दिनों लेखक कम पाठक ज्यादा हैं। जी, रस्किन जी। बॉन्ड ने कही थी, बहुत बड़े जी, लेखक जी। हैं और बिल्कुल, उनके उनको भी लेखन नमन। की बहुत बहुत प्रशंसिका हूँ, मुझे उनका लेखन बहुत पसंद जी, वास्तव में रस्किन बॉन्ड। जी। है। एक मैं इसको दो तरीके से देखती हूँ। एक तो जी। अगर किसी को अपने को अभिव्यक्त करने के साधन सोशल मीडिया के जरिए मिले, जी। तो इसमें बुरा तो कुछ नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरा है, क्योंकि हर एक को खुद को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। आखिर इस बिल्कुल। देश में कितनी मैगजीन्स हैं, कितने पत्र हैं जहाँ लोगों को छपने के अवसर मिलते हैं, जी, जी। नहीं मिल पाते। बिल्कुल। बहुत कम हो पाता है कि लोग हमको छपने के अवसर मिले, हमको कुछ हो। और लोगों और कई बार इसी कारण ऐसा होता है कि बहुत अच्छी-अच्छी प्रतिभाएँ उपेक्षित भी रह जाती हैं। जी। उनको कभी छपने का मौका नहीं मिलता, उनको नहीं मिल कभी आगे आने का मौका नहीं जी। मिलता। तो इस लिहाज से मुझे सोशल मीडिया, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू हो सकते हैं। तो जी। इस लिहाज से मुझे फेसबुक पे लिखने वाले जो खूब लिखते हैं, अपनी राय प्रकट करते हैं, आप उनकी राय से असहमत हो सकते हैं, आप सहमत जी। भी हो सकते हैं। तो हर जी। एक का अपना अधिकार है कि जो उसके मन में चल रहा है या जो उसे महसूस होता है वो कहे। जी। तो उस हिसाब से मुझे सोशल मीडिया अच्छा लगता है कि लोग जी, जी। जैसे कि बिल्कुल। आपको याद होगा कि अखबारों ने भी और टेलीविज़न ने भी, बहुत से चैनल ने सिटीज़न रिपोर्टर की वो शुरू की थी जी। श्रृंखलाएँ, जहाँ हर जी। शहर का कोई नागरिक ही रिपोर्ट करते जी। थे। बहुत से जी। लोगों ने बच्चों को भी रिपोर्टिंग के लिए लगाया था, बच्चे भी। तो जी। कई पत्रिकाएँ में बच्चों को भी इस तरह से छापा गया कि उन्होंने वहाँ से किया लिखा है, या जी। बच्चों की रचनाएँ भी कई पत्रिकाओं में इस तरह से छपी। जी। तो इसमें बुरा कुछ नहीं है कि अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है। हाँ, जो पहले भी शायद पिछले इंटरव्यू में भी ये जी, बात हुई मतलब थी कि अपने जब हृदय की भावनाओं को पत्रकारिता उतारना तो निकलते, गलत नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया हाँ, पे लिख रहा है या अखबारों में छप रहा है, पत्र-पत्रिका, अखबारों लेकिन ये में, भी है पत्र-पत्रिकाओं में। जैसे जी, हर लेकिन चीज़ मेरा के 2 प्रश्न है कि पक्ष क्या हैं तो लिखते समय अगर वो उनका अध्ययन कुछ बढ़ जाए, और जैसे आपने कहा कि आप अध्येता हैं, हाँ, वे भी अध्येता बन हाँ, जाएँ मैं और अधिकाधिक पढ़ें भी? जी। मैं यही कह रही हूँ कि जैसे लिखना, जब जब हम जो ऑब्जर्वेशन की मैंने बात करी, वो जी। यही तो है बिल्कुल। कि समटाइम्स आपको, जैसे मेरे जो बॉस से लंबे समय तक मैंने जिनके साथ काम किया, आदरणीय जयप्रकाश भारती जी, जी, जी। उनसे जो बात मैंने सीखी वो ये जी। थी कि छोटे छोटे वाक्य लिखे जाएँ। अच्छा। जी, जी, जी। और ये बात मुझे उनकी रचनाएँ पढ़ के ही समझ में आई। जी, बिल्कुल। उनकी बिल्कुल, रचनाएँ पढ़ के उनकी समझ रचनाएँ में पढ़ आई, के वो बात समझ में आई, बिल्कुल। या उन्होंने मुझे अपनी, जब हम कहानियाँ लिखते थे तो वो हमें बुला के कहते थे कि ये क्या कर दिया है तुमने? देखो जी, तुम्हारा जी। एक पूर्ण विराम कहाँ जाके लगा है। जी। 4 पंक्तियों के बाद लगा है। बच्चे याद रख सकते अच्छा, हैं। बिल्कुल ऐसे सिखा देते, क्या बात है। वो जी, ये जी, कहते थे। तो जी। उनकी रचनाओं को पढ़ के ही तो मैं समझ पाई, या उनकी बात, क्योंकि मेरा सौभाग्य था कि मेरा संपर्क था, मैं उनके विभाग में ही काम करती थी। अब हर जी, एक का बिल्कुल। तो संपर्क नहीं है ना हर एक से। जी, तो जी। या कि देवेंद्र कुमार जी थे हमारे सहयोगी, जो वरिष्ठ थे, तो जी। उनके साथ उनका और मेरा ये था कि जब भी हमें कुछ कहानी जैसे विशेषांक निकालते थे, परिकथा विशेषांक निकालना है अगर, जी। तो परिकथाएँ बिल्कुल नई होनी चाहिए। ये नहीं है कि अच्छा, किसी किताब से पढ़ के लिख ली, फिर वहाँ से ले नहीं। लिए, बिल्कुल। हाँ, मौलिकता नहीं, उसमें हो। भारती जी का जी, था कि मौलिक कथाएँ, अब मौलिक कथाएँ जी, तो लिखना बहुत मुश्किल काम है ना, कि एक अंक बिल्कुल, में परिकथा विशेषण कई बार हमारा डबल भी निकलता था, तो उसमें 24 कथाएँ भी हैं। बाहर के लोगों बिल्कुल। से भी लिखवा रहे हैं, हम खुद भी लिख रहे हैं, जी, या 36 कथाएँ भी हो सकती हैं। तो होता ये था कि देवेंद्र जी के पास गए और शुरू हो जाते थे। जी। जैसे ऐसा है, चलिए देवेंद्र जी इस पंखे पर आज कहानी लिखते हैं, अच्छा। जो पंखा दीवार पे लगा है। जी, सोचिए कि परिकथा में पंखे का क्या इस्तेमाल हो सकता है? जी, पंखा आज की टेक्नोलॉजी है ना। जी, बिल्कुल। और परिकथाएँ हम लोग, तो हम ऐसे हम लोग कहानियाँ बुनते थे कि वो एक परफेक्ट कथा हो जाती थी। बिल्कुल। अरे देखिए, जी, कुछ पेड़ की पत्तियाँ ना ऐसे-ऐसे हिल रही हैं,
इसी क्यों पे ना उस कहानी पे एक लिखते कहानी हो जाए। हैं। जी, 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 और जी, मैं बहुत और देवेंद्र जी मिलके तो इसका मैंने उपयोग अपने स्टोरी टेलिंग सेशंस में बहुत किया। जी, वास्तव में बिल्कुल, मैंने थे वो बच्चे शायद पसंद करते हैं, वो 150 जब के आप आसपास। स्टोरी सुनाती हैं, वास्तव में बच्चे पसंद करते हैं। जी, तो हाँ, आपने वहाँ तो से उसको सीखा। जी, स्टोरी टेलिंग सेशंस ऐसे हुए, मैंने उनमें इसका बहुत प्रयोग किया कि जी, जी, बच्चों पे छोड़ दिया कि बताओ किस पे कहानी कहें, और जी, बच्चों ने अच्छा, बताया। फिर बच्चों जी, से राय ले ली कि भाई ये कह रहे हैं कि इस पे कहें, वो कह रहे हैं इस पे कहें, ये कह रहे हैं आप बताइए किस पे कहें। तो जी, बच्चे कहते थे इस पे कहिए। तो जी, फिर चलो, तो फिर किस पे कहें, एक रेलगाड़ी पे कहें, जी, यस मैम यस मैम, तो चलो जी, इसको करते हैं। तो ये जी, सब अध्ययन ही है, जी, जी, बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन अध्ययन ही होता है। बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि अध्ययन हम है। किताबें और मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ें तो अध्ययन करेंगे। जी, जी, ये जी, अच्छा बिल्कुल। है कि मैं अगर लिखना चाहती हूँ तो अपने पूर्ववर्ती को पढूं, अपने प्रश्नाकारों को समकालीनों पढ़ें, को लेकिन पढूं, अपने जी, समकालीन को पढूं, और मुझसे जी, आगे जो पीढ़ी जाएगी, जो मुझसे बहुत आगे होगी लिखने में भी, जी, अपनी जी, कहना चाहिए पाठकों से, पाठकों के हृदय में जगह बनाने में भी मुझसे बहुत बिल्कुल, आगे होगी वो पीढ़ी। क्योंकि हमारी यंगर जनरेशन हमेशा हमसे आगे होती है, और उसे जी, होना भी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो स्टैग्नेशन हो जाएगा। अगर जी, कोई रचना की कोई रचनात्मकता मुझ तक आकर रुक गई, तो वो नदी तो जी, नहीं रही ना, वो जी, बिल्कुल। तालाब हो गई जिसका पानी कभी आगे नहीं बहता है। जी, तो मेरी बिल्कुल, यंगर बिल्कुल, जनरेशन को मुझसे आगे होना चाहिए हमेशा, बिल्कुल, तो वो उनको भी मुझे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझसे आगे अब जाएंगे, मैं उन्हें भी पढ़ूँ, जो मेरे साथ वास्तव में के थे आपका मैं समर्थन उनको कर रहे हैं, पढ़ूँ, एक तो दर्शक उनको। समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं विषय तो नए-नए विषय होने चाहिए, वो समर्थन दिया हाँ आपको। एक फ़ेसबुक जी पे दर्शक जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं नए-नए जी विषय ढूँढने जी, होंगे और तभी सृजन बिल्कुल वो करना इसी होगा। तरह ढूंढे जा सकते हैं कि मैं मुझे कई बार, मेरा जो पोता है वो 10 साल का है, और जी, मैं जब उसके पास जाती हूँ तो मेरी उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, बहुत और बढ़िया। मैं और जी, जी, बिल्कुल। वो मुझे नहीं, जी, वो मेरे साथ उसका ये है कि वो कुछ भी मुझे कहता है, और फिर मैं उससे कहती हूँ कि चलो मजा आएगा, कहानी करते हैं इसकी। कहानी सुनाते कभी हैं। जी, ये तो हाँ, बहुत कभी अच्छा वो है। जी। कहता है कि अच्छा मैं आपको सुनाऊंगा कहानी, अच्छा फिर वो वो भी सुनाता सुना हम। जी, तो इस देखिए तरह कितना की वो चीजें उसके अंदर कितने अच्छे संस्कार जा रहे हैं, ये तो बहुत हम सब भी जी, ट्राई कर सकते हैं इसे, जी, हम सब जी, कर सकते हैं कि कहानियां कोई ऐसा नहीं है कि पेड़ पे लटकती हैं। जैसे मैं अभी बिल्कुल, चकोतरों के बारे में आपसे कह रही थी बिल्कुल। कि चकोतरे जी, लगते हैं मेरी सोसाइटी में, जी, कहानियां जी, जी, हमारे मनों में रहती हैं, वो विकसित हो बिल्कुल। जाती हैं, जैसे उनको उनको सही खाद पानी वातावरण मिलता है, मिला। बिल्कुल, और सही बिल्कुल। खाद पानी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। एक मैम आज बाल साहित्य के वर्तमान एवं भविष्य को आप किस नज़रिए से देखती हैं? वर्तमान में लिखा जा रहा जो बाल साहित्य है, वो किन चुनौतियों से आज गुज़र रहा है? और भविष्य में इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है कि एक सही गुणवत्ता पूर्ण जो साहित्य बाल साहित्य मिले वह समाज को मिले? देखिए, एक तो ये मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेके निराश नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत निराश अच्छी अगर बात है, होंगी बिल्कुल तो मैं सकारात्मक सोच है। किसी को क्या सिखा सकती हूँ अगर निराश हूँ। जी, निराशा बिल्कुल, नहीं है, निराशा तो बहुत नहीं अच्छी सिखाया जा बातें सकता है। हैं इसमें। और हम मातृभाषाओं की बात करते आए हैं अभी तक कि मातृभाषाओं का बाल साहित्य होना चाहिए, और जी, मातृभाषा अगर है तो उस जो बच्चे के लर्निंग प्रोसेस है, बच्चे के सीखने के तरीके हैं, तो हमें ये जी, मालूम है कि वो गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं, बच्चे के जी, जन्म से पहले ही शुरू बिल्कुल, हो जाते हैं। बिल्कुल। अभिमन्यु की कथा तमाम रिसर्चेज में सही पाई गई है। तो जी, उस तरह की चीजें, और चूंकि माँ बाप जिस भाषा में बात करते हैं बच्चे उसी में सीखते हैं, तो हमारी मातृभाषा है वो कैसे विकसित हुई। जो अंग्रेजी का दबदबा है, मैं नहीं कहती कि अंग्रेजी खराब चीज है, जी। आनी चाहिए, मैं किसी भाषा की कोई विरोधी नहीं, लेकिन ना भाषाओं का मुझे आपस में अपनी वैर नहीं है, बिल्कुल। मातृभाषा पहले आनी चाहिए, मुझे अपनी मातृभाषा पहले आनी चाहिए। जी, और जी, उसमें अभी सरकार ने ये वो भी किया है कि मातृभाषाओं का, और जैसे कि आप देखिए टेक्नोलॉजी भी ऐसा ही कर रही है, गूगल पे हर मातृभाषा अवेलेबल है। अमेज़न का बिल्कुल। मैं एक जी, विज्ञापन देख रही थी, अमेज़न का जी, विज्ञापन है कि अब आप अपनी मातृभाषा में ऑर्डर दे सकते हैं। जी,
ठीक है ना, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो अपनी मातृभाषा में ऑर्डर कर सकते हैं। तो मातृभाषा में जो बच्चे का विकास होता है वो अन्य किसी भाषा के मुकाबले ज्यादा तेजी से होता उसमें है। ज्यादा होता तो है। हमारी मातृभाषाओं के बाल साहित्य को सही जगह मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, अगर बाल बिल्कुल। साहित्य का ये बहुत अच्छी परिदृश्य बात है, बिल्कुल। अच्छा वहाँ बनाना पर अगर है, बाल साहित्य, क्योंकि हमारे मातृभाषाएं बहुत 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 रिच हैं, जिसको कहना जी, चाहिए। वो अपने जी, पूरे अपने उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो उनको, जिसको अंग्रेजी में रिकॉग्निशन कहते हैं, उसको जी, ज्यादा मिलना चाहिए। मातृभाषा का बाल, इसके अलावा मातृभाषाओं के बाल साहित्य का अनुवाद, अनुवाद होना चाहिए, उसकी बिल्कुल। बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं जी, अंग्रेजी में तो जानती हूँ कि एडिट कौन थी, कि साहब हैरी पॉटर किसने लिखा, लेकिन मेरे उड़िया में सबसे बड़े बाल साहित्यकार कौन है शायद मैं नहीं जी, जानती। जी, असमिया में कौन होंगे। बांग्ला को बिल्कुल। थोड़ा बहुत ये जानती बहुत हूँ, अच्छी क्योंकि बात उठाई बांग्ला आपने। जी, अनुदित मैंने पढ़ा है। जी, बांग्ला से रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा है, बहुत से लेखकों को मैंने जी, को पढ़ा है। लेकिन जो अन्य भाषाएं हैं उनका क्या है, तो जी, इसलिए अब उसका अनुवाद होना चाहिए। ऐसा वो क्यों नहीं हो सकता कि हम अनुवाद पे ध्यान दें। यदि गूगल जी, ये कर सकता है कि वो मेरी मातृभाषा की कदर कर सकता है, तो जी, अपनी सरकार बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती, राज्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती। और बिल्कुल। इसके अलावा नहीं, हिंदी बहुत के अच्छा साहित्य का भी, मुद्दा उठाया। जी, हिंदी का जो साहित्य है उसका जी, भी अन्य भाषाओं में अनुवाद है। बिल्कुल। अन्य क्योंकि भाषाओं हिंदी में वालों होगा को बच्चे। भी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी, वो मेरी जी, मातृभाषा है। अगर मैं जी, उड़िया भाषा के साहित्य को पढ़ना चाहती हूँ तो हो सकता है उड़िया भाषी मेरे साहित्य को पढ़ना चाहें, लिखने में मैं क्या बिल्कुल पढ़ना लिखती हूँ। चाहिए। जी, जी, तो बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए इसका अनुवाद एक समस्या है जो नहीं हो पाया अभी तक। शायद आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत आसान भी हो गया है अब। जी, हालांकि बिल्कुल। गूगल अनुवाद बहुत घटिया है, बहुत ही बहुत बहुत कई जबरदस्त बार घटिया है। वो जी, अनुवाद उस जो स्तर मैंने का नहीं आ पाता कि ज्यों का त्यों प्रकाशित कर दिया जाए या ज्यों का आपको त्यों बताया था, उस स्टफ्ड पर विश्वास बियर किया को जाए। भरमा भालू, स्टफ्ड बियर को उन्होंने भरमा भालू ट्रांसलेट किया था। तो जी, गूगल जी, 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 ट्रांसलेशन बहुत खराब है, जी, जी, लेकिन बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। गुंजाइश पूरी है। जी, तो इसी वैसे तरह हर वो बाल भी साहित्य बढ़ सकता है। प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ भी परिष्कृत हो जाए वो। अब हाँ, जैसे पहले बहुत गलतियाँ हो रही थी, अब इतनी गलतियाँ नहीं है, लेकिन हैं अभी भी हाँ। विश्वसनीय नहीं है। तो जी, इस, जी, इसी तरह हमारा बाल साहित्य बढ़ सकता है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसा बिल्कुल। नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं अरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, बच्चे तो अब ये, मैं यूरोप अक्सर जाती रहती हूँ, मैं अक्सर वहाँ लोगों को पढ़ते ही देखती हूँ। उनके पास जी, तो बिल्कुल। सारे सुविधाएं हैं, सारे वो जो जिस टेक्नोलॉजी को लेकर हम इतने गुरूर में है अभी कि बच्चे नहीं जी, पढ़ते हैं, हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो मोबाइल पे भी तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है, मोबाइल बिल्कुल। पे भी पढ़ा जा सकता है। जरूरी तो नहीं ना कि किताब प्रिंट बुक ही मेरे जी, हाथ बिल्कुल। में। तो मैं एक यूरोप दर्शक जिसके जुड़े हुए पास हैं सब कुछ। एक जी। दर्शक जुड़े हुए हैं, वो लिख रहे हैं कि गूगल में आत्मा नहीं है। वो हाँ, एक दर्शक जुड़े नहीं। हुए हैं, वो लिख रहे हैं गूगल में आत्मा नहीं है। बहुत बहुत सुंदर प्रतिक्रिया, बहुत सुंदर टिप्पणी। गूगल में आत्मा नहीं है, तभी वो अनुवाद जो है वो बिगड़ हाँ, जाता है। जी, जी, जी। हाँ, अ, तो आपने बहुत जी, अच्छी चर्चा की, अनुदित साहित्य की बात आपने की, अनुवादित साहित्य होना चाहिए और विभिन्न भाषाओं का साहित्य अगर अनुवादित होगा, तो निश्चित रूप से बाल साहित्य संपन्न होगा, समृद्ध होगा। तो बहुत अच्छी आपकी आपने मुद्दे भी उठाए, राज्य सरकारों के लिए भी आपने कहा कि राज्य सरकारों को भी इसमें आगे आना चाहिए, अनुदित साहित्य आगे आए। तो राज्य सरकारें एक आगे बात और आएँगी तो निश्चित है, रूप से ये बढ़ सकता है। बिल्कुल। एक बात और भी इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि अक्सर आप देखते हैं कि भाषा के झगड़े होते रहते जी, हैं, भाषा की श्रेष्ठता। तमिल वाले हिंदी को कहते रहते हैं, बिल्कुल वो कोई जी, और किसी और को कहता रहता है। तो जी, भाषा के झगड़े भी तभी निपट सकते हैं जब मैं दूसरी भाषा को जानूं, जी, जब वो मुझे जाने मैं उन्हें जानूं, है ना। जी, भाषा के जी, झगड़े बिल्कुल, तभी बिल्कुल। निपट तभी सकते तभी निपट जाएँगे, बिल्कुल, हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ब वो भाषिक जो है विवाद, वो निपट जाएगा। जी, जी। जी, नागेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। नागेश जी कह रहे हैं कि एक बाल साहित्य उसका संस्था का गठन होना चाहिए, बाल साहित्य अकादमी का गठन होना चाहिए, जो अनुवाद की दिशा में केवल काम करे। तो डॉक्टर नागेश बिल्कुल पांडे सही संजय बात जी कह रहे हैं बहुत वो, बहुत अच्छी सही बात कह नागेश रहे जी हैं। बहुत अच्छी आपकी बहुत अच्छा सुझाव है। नमन आपको। जी, राजस्थान में ऐसा कुछ हुआ भी है, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने की भी है बाल साहित्य अकादमी का
गठन जी। किया है। विशेषकर तो वो कह रहे हैं कि अनुवाद पर काम करें, अनुवादित साहित्य पर काम हाँ, करें, अनुदित साहित्य पर। जी, वहाँ पे लोग सुझाव दें कि भाई अनुवाद भी करवाइए, हम क्यों वंचित रहे, जब मैं एक जी, इतने समृद्ध देश में हूँ जहाँ इतनी जी, भाषाएं हैं और इतनी भाषाओं को साहित्य है, तो मैं क्यों ना जी, उसे जानना चाहूँ। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। होना चाहिए। जी, जी। आपके अभी आपने समकालीन साहित्यकारों को पढ़ने की बात कही थी मैम। तो आप अपने समकालीन किसी बाल साहित्यकार की रचनाओं ने ज़रूर प्रभावित किया होगा आपको। किसी एक रचनाकार की रचना के बारे में पूछना चाहेंगे कि जिसने आपको बहुत अधिक प्रभावित किया हो? मैं बहुत लोगों को पढ़ती रही हूँ और जी, मेरे आपको तो पता है जीवन मेरा उसी में बीता, और जब मैं बिल्कुल, लंदन में बिल्कुल। थी तो कम से कम समझ लीजिए हर महीने मोर देन 700-800 रचनाओं से गुजरना पड़ता था अच्छा, जी, और बिल्कुल। उनमें अच्छा से जी, साधना संपादन के दौरान जी, वास्तव में? हाँ, पर बहुत से वरिष्ठ साहित्यकार हमारे यहाँ आते भी थे। जैसे बहुत सारे साहित्यकार तो मेरे अपने डिपार्टमेंट में ही थे, है जी, ना? बिल्कुल। बिल्कुल, ये वो तो डेविड बिल्कुल जी, थे, भारती जी थे जी, और प्रकाश मन थे। तो वो जी। लोग फिर बाद के दिनों में अनिल जायसवाल आ गए, सुंदर तिवारी आ गए, जी, जी, ये सब बिल्कुल। विमल अनिल जायसवाल चतुर्वेदी, ये जी, सब प्रकाश मनोज जी, वास्तव में इन सब सब के लिखने व्यक्तित्व को नमन है और कृतित्व को जी, नमन जी। है। हाँ, तो सब लिखने वाले ही थे और हम सब बहुत एक टीम स्पिरिट से भी काम करते थे और जी, मिल-जुल के काम करते थे। फिर इतनी सारी रचनाओं को पढ़ना और जी, उसके बाद लेखक लोग अक्सर आते रहते थे। जैसे दिलीप जी आ गए, वो कभी कहा कि दिलीप जी फलां आपकी कविता बहुत अच्छी थी, सुनाइए। भारती जी दिलीप जी को कहते भी थे कि वो 21वीं सदी के सबसे अच्छे जी, कवि। जी, अच्छा, ऐसे ही ये जो दिलीप जी आ गए, कभी मेवाड़ी जी आ गए, उनका किस्सा अच्छा, कला, उनका किस्सा कहने का कौशल अच्छा इतना जी। जबरदस्त था कि जी, हाँ, जी, और फिर वो आ जाते थे तो मैं सब काम छोड़ के उनके किस्से ही सुनने लगती थी और जी, उनको बहुत कौशल है कहने का जी, और जी। स्टोरी टेलिंग में तो वो जबरदस्त है उस तरह से। या कि ये जो है नागेश पांडे संजय भी आते थे, जाकर रजनीश भी अच्छा। आते थे, रमा जी, जी, शंकर जी, जी भी आते जी, थे जी, और जी, मंजरी शुक्ला, इनसे मेरी जी, बातचीत अक्सर फोन पे हो जाती थी। एक बार पानीपत में नेशनल ट्रस्ट के उसमें गई तो वहाँ जाकर फिर पंकज चतुर्वेदी, उनसे मेरी बात जी, हो जाती थी, उनकी रचनाएं हमारे यहाँ छपती थी। ऐसे जी, अनेक लोग जैसे पुराने लेखक, जैसे हम जब राजेंद्र अवस्थी जी संपादक थे तब मैं नहीं आई थी, उस समय कमलेश्वर और इवन राजेंद्र यादव, जो कि राजेंद्र नंदन से यादव। काफी सहमत रहते थे, उन्होंने भी जी, हनुमान जी पर एक कहानी लिखी थी, हनुमान जी अच्छा पर। जी। जी, जी, जी। और वो बहुत जी, दिलचस्प कहानी थी। मैं उसका नाम अच्छा जी। भूल रही हूँ, क्या करने जी, वाले कुछ ऐसा शीर्षक था, वो है मेरे पास कहानी। तो वो अच्छा जी। धर्मवीर जितने भी उस समय मोहन राकेश, मनोज श्याम जोशी, जितने जी, भी जी, बड़े ये मृदुला कर जी, मृदुला जी से तो हमने भी लिखवाया था और ये अच्छा, चित्रा मुद्गल, जितने भी जी, बड़े लेखक, जितने भी मैं जी, सब मतलब नाम भूल रही हूँ, वो लेखक लोग मुझे क्षमा कर देंगे जिनका नाम जी। मुझे याद नहीं आ रहा है या मैं नहीं लिख पा आपने रही हूँ। काफ़ी को तो स्मरण बहुत कर लिया है। सारे जी, जी, हाँ, वास्तव हाँ, में। बहुत सारे जी, लोग और बहुत पुराने ज़माने, जब नंदन के 40 साल हुए थे, तो हमने जी, एक शेषांक निकाला था। तो उसमें जी, उन 40 सालों में जो भी बड़े लेखकों ने हमारे यहाँ लिखा था, उन जी, सबका तो आप आश्चर्य करेंगे कि अक्सर लोग ये वो लगाते रहते हैं कि जी बड़ों के लिखने वाले एक विभाजन सा है कि बच्चों के लेखक अलग हैं, बड़ों के लेखक अलग हैं। ऐसा जी, नहीं, जितने भी उस जमाने में बड़े लेखक थे, चाहे वो भीष्म साहनी थे, चाहे वो मन्नू बिल्कुल। जी थी, वो जी, कोई भी थे, ये मनोज श्याम जोशी थे, कमलेश्वर जी, थे, राजेंद्र अवस्थी जी। जी, जितने भी सबने लिखा नंदन पे। अच्छा, नंदन के लिए तो ये लिखा। विभाजनकारी बहुत देखा, बड़ी हमने बात। इसी को क्वेश्चन, हमने इसी पे सवाल उठाया था कि ये जी, बात कहाँ से आ गई कि बड़ों के लेखक बच्चों के लिए नहीं लिखते बच्चों के हैं। लिए नहीं लिख सकते हैं। बांग्ला और जी, जी, मलयालम में तो लिखते हैं, तो जी, मराठी में भी लिखते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं लिखते हैं। तो ऐसा नहीं था, जी। ऐसा नहीं था, नंदन के ऐसा लिए नहीं था, सब वो बड़े आपने सिद्ध लेखकों कर ने दिया कि लिखा। इन्होंने लिखा है, नंदन के लिए लिखा है जी, और जी, जी, स्तरीय जी, लेखन रहा है, बाल साहित्य भी और बड़ों के लिए भी जो लिखा है, स्तरीय लिखा है। हाँ, जी। जी, अ जी, डॉक्टर नागेश भी अपना अनुभव बाँट रहे हैं कि 1995 में वे नंदन के कार्यालय में गए थे, तो
तो आप हाँ। जो वो अपना अनुभव बाँट रहे हैं। रजनीकांत शुक्ल है, वो भी आते थे। अब मुझे नाम इस तरह से ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन जितने भी परिदृश्य में अभी भी लेखक हैं, जी, जी। यहाँ से 10 साल पहले थे या 20 साल पहले थे, सभी आते थे और सभी से जी, अच्छा जी। परिचय था। वो बिल्कुल। बहुत अच्छी रचनाएँ करते थे, तो सबके साथ बहुत अच्छा था और जी, फीडबैक भी बहुत अच्छे आते थे। जी, 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 जी। अ, आदरणीय, चर्चा बहुत सार्थक चर्चा चल रही है जैसे दर्शक कह रहे हैं और अभी एक ने लिखा है, एक पाठक मतलब दर्शक जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि हिंदी की ओर बच्चों और युवाओं का कम होता रुझान चिंतनीय है। तो क्या बच्चों का रुझान ये थोड़ा उनका एक चिंता का विषय वो कह रहे हैं कि बच्चों का रुझान घट रहा है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो फिर क्या उसका समाधान क्या हो सकता है? हिंदी की ओर बच्चों मैंने और यही युवाओं का कहा, कम होता रुझान चिंतनीय है। मैंने आपसे शायद अभी कुछ पल पहले मातृभाषाओं की बात की। जी, जी, बिल्कुल आप इसीलिए सकारात्मक हैं, बिल्कुल वो तो आपने बताया कि आप बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए बिल्कुल चिंता। मैंने इसीलिए की कि जो है, जो हम अक्सर कहते हैं कि जो है बच्चों पर, खास तौर से मध्य वर्गीय माता-पिता अपने जी, बच्चों पर अंग्रेजी का बोझ लादे रहते हैं। वो जी, घर में किस भी सेब को सेब नहीं बोलने देना चाहते हैं, ठीक है ना? वो जी, केले को केला नहीं बोलने देना चाहते, बनाना जी, और बिल्कुल, बहुत एप्पल अच्छा बोलो, अच्छी बात बताई। जी, जी, है ना? बिल्कुल। ब्रेकफ़ास्ट कर लो, नाश्ता या दोपहर का खाना नहीं, लंच करो वगैरह। जी, जी, अच्छा, ये शब्द अब हमारे बोलचाल की भाषा में इतने आ भी गए हैं कि पराये भी नहीं लगते। जी, तो एक तरफ तो माता-पिता की वो चिंता है जो कि हमारे जो नीति नियामक है और जो एक अंग्रेज़ों के साथ हमारा इतने दिन का संपर्क रहा कि अंग्रेज़ी ही हमें सफलता दिला सकते हैं, जो बात सच भी है। जी, इसमें कोई शक भी नहीं है जी, कि जब से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आपके यहाँ आए हैं, तब से ये बात है कि वो एक अपनी ब्रांड बनाने के लिए हो सकता है किसी एक हिंदी वाले को ले लें, उसे झंडे की तरह पेश करें। हिंदी मीडियम में जी, पढ़े बिल्कुल। आदमी को, जी, है जी, ना? उसको बैनर बना दें अपना कि देखो जी, हम भेदभाव नहीं करते, हम तो हिंदी भेदभाव नहीं मीडियम करते से हैं, पढ़े बिल्कुल। लोग। लेकिन लेकिन कटु सत्य यही है जो आप कह रही उनके हैं। एचआर डिपार्टमेंट हिंदी मीडियम में पढ़े स्कूल्स के सीवीज़ एक तरफ खिसका देते हैं। जी, जी, उनकी जी, कोई उनको, क्योंकि मल्टीनेशनल है, आज आप यहाँ हैं, कल हो सकता है लंदन में। तो आपको एक जी, भाषा आनी चाहिए, संपर्क भाषा अंग्रेजी है, ये माना अंग्रेज़ी। जाता है। तो जी, जी, आखिर कैसे ऐसा हो कि अंग्रेजी का दबदबा कम हो? मैंने पहले ही कहा कि मैं अंग्रेजी के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूँ। अंग्रेजी जी, आनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल आपस में अगर भाषाओं का आपको वैर नहीं है। जी, किसी भाषा, अंग्रेजी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। बिगाड़ा उन बिल्कुल, लोगों ने जिन्होंने उस भाषा को हमारे सर पे लाद दिया कि यही सफलता की बिल्कुल, आखिरी बहुत कुंजी है। बहुत बड़ी बात है। जी, ठीक जी, है? जी, बिल्कुल, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो हम मातृभाषाओं को महत्व दें। क्यों ऐसा है कि जी, रूसी भाषा में आपके हर तकनीक, उच्च दर तकनीक उपलब्ध है, जी, जापानी भाषा में उपलब्ध है, फ्रेंच में है। फ्रेंच तो अंग्रेजी को, मुझे पता नहीं उन शब्दों को कहना चाहिए कि नहीं, वो कहते हैं कि वो गँवारों की भाषा है। गँवार शब्द मुझे खासा नापसंद है, क्योंकि गाँव जी, से जी। जोड़ दिया जाता है। गाँव से जुड़ा है जो, और गाँव वाले बहुत मुझे बड़े ज्ञानी लगते हैं, गँवार नहीं लगते हैं। लेकिन वो नहीं, कहते हैं बिल्कुल कि आपने सही कहा। अंग्रेजी जो है अनपढ़ों की भाषा है, फ्रेंच के लोग कहते हैं। वो जी, उनकी इवन प्रिस्क्रिप्शन भी, जो डॉक्टर का पर्चा है या दवाओं पे जो नाम है, वो फ्रेंच में लिखे जाते हैं। या जी, आप जी, जानिए, आपका काम जानिए, आप पढ़ो। इसका मतलब क्या है? उनकी भाषा आप जी, सीखेंगे तभी तो पढ़ेंगे। तभी पढ़ पाएँगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अगर आप फ्रांस में काम करना चाहते हैं तो फ्रेंच आना ज़रूरी है फ्रेंच आपको। आना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, तो इसीलिए मातृभाषाएँ हों, अपनी-अपनी भाषा पे हम गर्व तो करना सीखें। बिल्कुल, हिंदी बिल्कुल। वाले तो अगर हिंदी में, पता नहीं, मुझे बहुत अफ़सोस है ये कहते हुए कि हिंदी में प्रगतिशीलता की पहचान होती है कि आप हिंदी को कितनी गालियाँ दे सकते हैं। जी, बस आप हिंदी, जी हाँ। जी, 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 है बिल्कुल, ना? ये बिल्कुल, 55 बिल्कुल। करोड़ लोगों की भाषा क्या गाली खाने लायक है? जी, ये हाँ, बहुत जी, बिल्कुल घर का लेकिन वातावरण इस प्रकार होना अब चाहिए जो इसकी बच्चे को वजह ये कहें है कि वो हमें साहिब उसकी अपनी ओर ले जाएँ हिंदी की ओर। जी, मातृभाषा की अगर ओर ले जाएँ। मलयालम भाषी को अपनी भाषा पे गर्व है, बांग्ला भाषी को गर्व है, उड़िया भाषी को गर्व है, पंजाबी भाषा पर गर्व करने वाले लोग हैं, मैं उन्हें जी, सलाम करती हूँ।
लेकिन मुझे अपनी भाषा पे शर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और कहीं इन भावना मुझे महसूस भी नहीं होनी अपनी चाहिए, भाषा पे बिल्कुल। बात करने का पूरा हक है। जी, एक 14 पूर्णतः सितंबर को सहमत, हिंदी पूर्णतः दिवस सहमत। मनाने से ही कुछ नहीं हो जाता है। जी, 14 सितंबर को आप हिंदी दिवस मना लें, तो जब हम ये बात कहते हैं कि बच्चों का रुझान कम हो रहा है, तो कुछ जी, हम अपने अंदर भी तो झाँक लें, क्यों रुझान कम बिल्कुल हो रहा झाँकना है? चाहिए। जी, मेरे एक परिचित ने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया था और रिटर्न गिफ्ट में हिंदी की किताबें दी, तो बहुत अच्छा, ये तो नापसंद की गई ये बात बहुत नापसंद की गई बच्चों के लेकिन ये तो पेरेंट्स को। बहुत वास्तव में उनका तो प्रयास ये प्रशंसनीय प्रयास रहा। जी, तो जी, इसलिए पहले मैं खुद तो गर्व करना सीखूं अपनी भाषा बिल्कुल। पे। जब मैं जी, अपने बच्चे से कह रही हूँ कि ना बाबा केले को केला मत बोलना, हाँ, तो वहाँ केला से बोल दिया तो क्योंकि तुम्हारे बनाना साथी बोलना, लोग तो वहाँ से तुम्हें बिल्कुल। अनपढ़ समझेंगे। जब मैं जी, ही ये करूँ तो बच्चा क्यों सीखेगा हिंदी, वो क्यों हिंदी भाषा के साहित्य को पढ़े। तो बिल्कुल, इसलिए पहले आदरणीय मैं आपने तो खुद बिल्कुल सही गौरव कहा। करना सीखूं। बिल्कुल, हम अपने आप में गौरव महसूस करें, और हिंदी संस्कारों की भाषा है। और इस गौरव का ये मातृभाषा कोई भी हो, वह संस्कारों की भाषा है, उसको गौरव सीखना है, घर से सीखना इस, है। जी, इस गौरव का ये अर्थ कतई नहीं है कि मैं दूसरे का अपमान करना चाहती हूँ, ना, बिल्कुल नहीं, मैं दूसरे बिल्कुल की नहीं। भाषा को नीचा वास्तव में दिखाना चाहती हूँ। भाषाओं का आपस में कोई वैर है भी नहीं। बिल्कुल, भाषाओं जी, का आपस में कोई वैर नहीं। जी, ये तो राजनेताओं का है कि वो अपना करते हैं और उसको हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेते जी। अ अ, आदरणीय, आपकी कहानी गाँव की बेटी पर टेलीफ़िल्म बनी है। आप आकाशवाणी हैं। और दूरदर्शन के लिए भरपूर कार्य आप कर रही हैं। बच्चों के लिए रेडियो या टेलीविज़न पर आप आज बहुत प्रभावी कार्यक्रमों का आज अगर देखें ना, तो थोड़ा-सा अभाव इन दिनों आया है। बहुत अच्छे कार्यक्रम इस समय नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए किसे उत्तरदायी मानती हैं? और इसे कैसे पहले के समान किया जा सकता है? और आज के जो युवा बाल साहित्यकार हैं, रेडियो या टीवी तक कैसे पहुँच सकते हैं वे? अपनी रचनाओं को लेके रेडियो या टीवी तक पहुँचने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आप काफ़ी रेडियो से जुड़ी हुई हैं, टेलीविज़न से जुड़ी हुई हैं। आपकी ये जो गाँव की बेटी है, वास्तव में बहुत देखी गई है टेलीफ़िल्म। जी, सच बात बताऊं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बोल सच रही हैं, आप हृदय की भाषा बोल रही हैं, आप हृदय से बोल रही हैं। जी, जब ये तय कर लिया गया हो कि दूरदर्शन या रेडियो व्यर्थ है, जी, इन पर इन पर आने वाले कार्यक्रम को कोई नहीं सुनता, एफएम चैनल्स अच्छे हैं या जी, प्राइवेट चैनल्स अच्छे हैं, जी, तो जी, आप ही जी, बताइए कि जी, दूरदर्शन रेडियो तक कैसे पहुंचना संभव हो। मैं जिस जनरेशन में थी तब जी। ले दे के एक आकाशवाणी ही थी, ठीक है ना, आकाशवाणी थी, दूरदर्शन एक था। दूरदर्शन ही था, जी, उसके बल्कि एक दूरदर्शन का ये दिल्ली केंद्र था और मसूरी खुल गया था। जी, बिल्कुल। बाकी दूरदर्शन के बाकी केंद्र तो बाद में खुले। तो जब तक सरकारी वो थे तब तक आप कुछ वहाँ आपकी पहुँच भी हो सकती थी, आप जा जी, सकते थे वहाँ पे। आपको अच्छा, वो भी मैंने रेडियो पर रेडियो की युवावाणी कार्यक्रम से शुरू किया था। बहुत बढ़िया। 15 रुपए जी, मिलते थे, जी, पंद्रह जी, जी। रुपए और वो 15 रुपए अच्छा, आज के शायद पता नहीं 15,000 से के बराबर ही होते। तो जी, ये बिल्कुल, बिल्कुल, वो दूरदर्शन पे अब ₹17 कितने उस समय के प्रोग्राम आते मैंने। हैं, जी, दूरदर्शन पे कितने प्रोग्राम आते हैं, कौन उन्हें देखता है, ये जी, बताइए जी, आप। कोई देखते हैं दूरदर्शन? दूर दराज के इलाकों में देखा जाता है, जी, जहाँ बिल्कुल। अन्य चैनल नहीं है, या जी, जिनके पास इसके जो कौन लड़के आते हैं जो पैसे लेने आते हैं महीने में, ये डिश चैनल वाले, डिश वाले, या जी, जी, बिल्कुल। हाँ, डिश क्या वाले। कहते हैं उनको, मैं भूल गई हूँ। जो आपके यहाँ जो कार्यक्रम आते हैं टीवी पर, उसके पैसे लेने जी, आते हैं ना, हर महीने किराया लेने आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। तो दूरदर्शन तो अब वहाँ भी नहीं दिखता है। जी, जी। दूरदर्शन को तो हमारे दूरदर्शन को तो दूरदर्शन को चलाने की जिम्मेदारी जिन पर थी उन्होंने मार दिया। जी। ऐसे रेडियो का है, आप बताइए। लेकिन मैम, मेरा प्रश्न है कि क्या अगर हम इस प्रकार समर्पण करके बैठ जाएँगे, क्या हम दूरदर्शन की स्थिति सुधारने की स्थिति में नहीं थे कि अच्छे कार्यक्रम लाके कौन हम है दूरदर्शन की जो समर्पण की बात तो है ज़िम्मेदार ही नहीं ना अधिकारी इसमें, जी, समर्पण की बात तो है ही नहीं ना इसमें। जी,
मैं कौन होती हूँ? मैं दूरदर्शन चलाने वाली हूँ जो समर्पण करूंगी, जी, मेरा या प्रश्न मैं उन रेडियो अधिकारी चलाने वाली हूँ? मैं नहीं हूँ ना। जो जी, जो जी। नीति नियमता है, कोई भी चीज वही मेरी भी अर्थ बात से वही है। चलती है, जी, फंड से चलती है कोई भी चीज, ठीक है ना, जी, फंड से चलती है। जी, आप पैसे देंगे तो कार्यक्रम बन पाएंगे, वहां से लोगों को सैलरी मिलेगी, उसका पैराफंडेलिया इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा। जी, फंड से आप कट कर देंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल। कैसे चले? ये समस्याएं है ना। हम सब जी, ने बच्चों के लिए जो कार्यक्रम चुनमुन आता था, सुना होगा हमने, जी, मैं बिल्कुल। भी सुनती थी, बहुत जी, पहले आता था, 40 साल पहले। बिल्कुल। बच्चों के जी, बहुत से बच्चों को पूरा अलग डिपार्टमेंट होता था दूरदर्शन, जी, बच्चों का अलग रेडियो में डिपार्टमेंट होता जी। था। आज तो किसको कहीं पड़ी कहीं है? सब जहाँ सब उपेक्षा का शिकार हुआ, कहीं जी, उपेक्षा का शिकार हो गया। कहीं ये जो बिल्कुल उपेक्षा बाल विभाग नहीं, पूरा बना हुआ था। जी, उपेक्षा से ज्यादा मैं कहूंगी कि वक्त बदल गया, वक़्त बदल गया। वक्त जी, बदल गया। लेकिन वक़्त के दूरदर्शन साथ की हमें भी शालीन वहीं बदलते पहले हुए चले जाना चाहिए था, उसी विभाग को कहीं दूरदर्शन संपन्न करते हुए चले जाना चाहिए था। दूरदर्शन की शालीन बहसें, दूरदर्शन के जी, वो न्यूज़ रीडर्स को याद कीजिए, और आज के जी, जी, न्यूज़ बिल्कुल, रीडर्स को बिल्कुल, उनकी छवि बिल्कुल ऐसा लगता हृदय है में कि बसी हर हुई रोज छवि एक है। महाभारत हो रहा है, जी, हर जी, रोज एक महाभारत हो रहा बिल्कुल, है, ऐसा बिल्कुल। लगता है। जो जितना चिल्लाता है, गाली गलौज करता है, घटिया शब्दों का इस्तेमाल करता है, यू शट अप, यू कीप क्वाइट, इस तरह की भाषा बोलता बिल्कुल, है, वो आप सही कह चैनल रही हैं, ज्यादा बिल्कुल। देखे जाते हैं। तो जी, दूरदर्शन की शालीनता की जगह इन लोगों ने घेर ली है, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिविटी आपके व्यवहार में होती है, वो लोगों जी, द्वारा ज्यादा देखी जाती है। ये कितने जी, अफसोस की बात है बिल्कुल, ये कि अफ़सोस की बात नेगेटिविटी है से वास्तव में। हमें कुछ नहीं मिलता है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, हमारे समाज जी, पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन जी, नेगेटिविटी समाज में ज्यादा दिखती है। जी, जी, तो इसलिए दूरदर्शन कैसे चले, ये तो आईएनबी मिनिस्टर को तय करना है कि वो बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं वहीं तक दूरदर्शन आवाज़ पर्टिकुलर पहुँचे, इसमें वहीं कैसे तक आवाज़ पहुँचे और गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो, कहीं ध्यान आए, ये उपेक्षा दूर हो सके। आज की चर्चा वास्तव में आपने भी वही बात उठाई है और चर्चा बहुत सार्थक चर्चा चल रही है, ऐसा दर्शक लगातार कह रहे हैं और आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आप सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैम एक बच्चों के अंदर जो भाषिक संस्कार है और जो जीवनोपयोगी संस्कार जिन्हें कहना चाहिए वो साहित्य के द्वारा दिए जा सकते हैं। बाल साहित्य जितना उत्कृष्ट होगा उतने संस्कार गहराएंगे, उतने संस्कार अंकुरित होंगे कहीं मन में। तो लगता है कि जिस तरह देश में बड़े-बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, तो क्या विद्यालयी स्तर पर भी बाल साहित्यकारों का कवि सम्मेलन ये आयोजित होना चाहिए? यदि ऐसा किया जाएगा तो बाल जो मन है, उसमें कहीं हम साहित्य का संस्कार अंकुरित कर पाएँगे और एक बार अगर साहित्य के संस्कार अंकुरित हो गए ना, तो देश को एक अच्छा नागरिक मिल जाएगा, क्योंकि साहित्य संस्कार देता है, साहित्य सामाजिक सरोकारों से जोड़ता है। आदरणीय। ये बहुत पहले, आज से करीब, जब मैं यहाँ आई थी, समझ लीजिए आज से 32 साल पहले मैंने खुद ये किया था। अच्छा, जी, जी, जी। अपने ये तो बहुत सोसाइटी के भीतर बहुत से बच्चों के कवियों को बुलाया था और लोगों को अच्छा, इकट्ठा किया था। जी, मैंने खुद ये किया था। तो जी, कुछ बुरा नहीं है, स्कूलों में अगर ऐसे आयोजन किए जाएं, और फिर जी, ग्रैंड फिनाले जिसको कहते हैं, है ना, कि जी, भाई आप जी, मान लीजिए दिल्ली शहर के सारे स्कूलों में ऐसे आयोजन किए गए, और जिसमें बच्चों ने भी भाग लिया और बड़ों ने भी भाग लिया, फिर चुनी गई कविताएं एक सब जगह, एक ऐसा कोई आयोजन हो सकता है कि जिसमें सारे जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे या जो भी अच्छे कवि थे, उनको जी, आप बुलाएं और जी, उनको प्रेरित करें, तो वो जी। अच्छा हो सकता है। लेकिन बिल्कुल, सवाल ये है बच्चे कि सुनेंगे तो ऐसे सीखेंगे कुछ, आयोजनों के रचेंगे। लिए ऐसे आयोजनों के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए, अच्छा, आपने उसको, फिर एक मुद्दा उठाया है, बिल्कुल। जी, 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 जी। आप जो मैंने लगातार यहाँ मुद्दे किया उठा था रही हैं, उसमें बिल्कुल सब बहुत कुछ अच्छी बात है मैंने ये। किया था। जी, जी, जो मैंने यहाँ किया था उसमें सब कुछ मैंने किया था, खाना जी, जी, वाना जी। सबका सब कुछ मैंने अच्छा, जी, किया था। जी, जी, तो जी, मान लीजिए आप हर स्कूल में करेंगे, अब बहुत से कभी लोग होंगे कि जो बिना किसी उसके आ जाएंगे, उनका वो होगा जी, कि जहाँ पे कुछ नहीं चाहिए मत करो, जी, करो। जी, 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 बहुत से जी। लोग होंगे जिन्हें पारिश्रमिक भी चाहिए, तो कोई गलत बात बिल नहीं है। बिल्कुल उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मानदेय उसके में कोई गलत ये बात बात नहीं। कोई जी, गलत जी। तो नहीं है, अगर कोई लेखक या नहीं, कवि चाहते हैं कि भाई उनको कुछ पारिश्रमिक भी मिले,
उनको बिल्कुल आने बिल्कुल। जाने का भी मिले। जो मैं दूरदर्शन रेडियो की बात कह रही थी उसी से जोड़ के देखिए इसको, जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। उसमें समस्या यही आती है। अच्छा जी, समस्या क्यों यहाँ पर बच्चों है। की पठन, हाँ, समस्या यहीं पे आती है कि आर्थिक मदद कौन करे, कौन जी इसकी बिल्कुल। जिम्मेदारी है कि भाई जितना खर्चा आएगा वो कौन, लेखकों को, मान लीजिए कोई बड़ा फंक्शन आप करें, पहले तो स्कूल पे करें, उसके लिए तमाम, आजकल ठीक है कि आपके पास जुड़ने के दूसरे साधन मौजूद हैं जिसमें कुछ कम खर्चा, जैसे मेल कर सकते हैं आप, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, उसमें कुछ कम खर्चा पहले के मुकाबले हो, जब आप निमंत्रण पत्र छपवाते थे या आप जी बिल्कुल पोस्ट कार्ड पे बिल्कुल। भेजेंगे या कुछ पोस्ट करेंगे, तो लेकिन फिर भी खर्चा तो होता है ना। तो जी वो जी कहाँ से, बिल्कुल। उसको कौन आगे आएगा जो कहेगा कि चलो मैं बच्चों के लिए बहुत चिंतित हूँ या मैं चाहता हूँ बच्चों को संस्कार देना, कि जी जी बच्चों के, बिल्कुल। आप फिल्मों को ही देख लीजिए ना, जी एक एक फिल्म 300-300 करोड़ रुपए कमाती है बिल्कुल। आज के वास्तव में। करोड़ों जी क्लब जी में। एक एक फिल्म अभिनेता 50 से लेकर 100 करोड़ तक की फीस वसूलते हैं। बिल्कुल। महिलाएं भी 10 करोड़ 15 करोड़ दे ही लेती हैं, जो महिला पुरुषों में भेद भी है वहाँ वेजेस का। जी आपने सुना है कि बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं? सही बात है जी, बच्चों के बीइंग लिए वो ह्यूमन एक आपने संस्था बना दी, उसको भी बिजनेस से जोड़ दिया मान लीजिए, या जी कुछ, जी जी लेकिन जी लिटरली कि बच्चों के साहित्य के लिए कुछ करना है और जी बच्चों के लेखकों को आगे बढ़ाना है, उनके जरिए बच्चों को आगे बढ़ाना है, मैंने तो नहीं सुना। मैंने अपने इतने जी लंबे करियर में भी कभी नहीं सुना जी। कि अगर भाई इस कोई, दिशा में प्रयास किया जाए तो वास्तव में जितने, बच्चों के अंदर अगर एक बार वो साहित्य का जो संस्कार अगर उनके अंदर आ जाए ना, तो बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा, व्यक्तित्व एकदम दूसरी बदला बात हुआ कवि दिखाई सम देगा। एक दूसरी बात ये भी है कि कवि सम्मेलनों को लेकर क्या धारणा है हमारे समाज में। एक जी कवि सम्मेलन में जो भाग लेते हैं बहुत ही उच्च कोटि के कवि नहीं होते, बिल्कुल। उच्च कोटि के जी कवि दूसरे होते हैं। बिल्कुल तो सिर्फ बिल्कुल। कुछ फिर पत्रिकाओं एक को मुद्दा आपने देखते उठाया, हैं। ये भी मुद्दा एक है। जी जी हाँ, बिल्कुल, तो प्रश्न यहाँ पर बहुत इसलिए अच्छा। कवि जी सम्मेलन की धारणा ही खराब बनाई हुई है लोगों ने। ये कवि जी सम्मेलन के जो मंचीय कवि होते हैं, कुमार विश्वास होते हैं, तो वो अच्छे कवि नहीं होते। बेशक उनकी फैन फॉलोइंग हो सकता है करोड़ों में हो, तो ये क्या बात जी हुई? जी आप जी कैसे जी तय कर लिया आपने कि एक कवि जो 50, जो एक पत्रिका जिसकी 50 प्रतियां निकलती होंगी वहां छप रहा है, वो तो अच्छा कवि है, जिसके 50 करोड़ फैन फॉलोइंग है वो अच्छा नहीं है। तो कवि सम्मेलनों को लेके बहुत नकारात्मक धारणा है हमारे समाज में नकारात्मक किसी धारणा भी चीजों के बनी लिए, है। जी तो वो नहीं, ठीक आज नहीं हम है। जी मुझे नहीं हम लगता तो कि वो ठीक है। बिल्कुल वो बिल्कुल कवि सम्मेलन को के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन बात यह है कि अगर स्कूली स्तर पर साहित्यिक गतिविधियां हों, केवल कवि सम्मेलन नहीं, उसमें आप तरह तरह की विविध गतिविधियां साहित्य से जुड़ी हुई गतिविधियां अगर हो रही हैं, तो कहीं बच्चा ना महसूस करेगा उस साहित्य को, और एक बार अगर उसने संवेदना में महसूस कर लिया, उसकी संवेदना को छू गया साहित्य, तो फिर आप समझिए, आप अनुभवी हैं, तो कहीं ना कहीं वह बदल जाएगा। तो जी जी। आज का प्रश्न यही था, यह मंच वही प्रश्न कर रहा था, और आपने बहुत सटीक उत्तर दिया कि बच्चों के अंदर ये भावनाएं डालने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, और जो हमारे विद्यालय प्रबंधन है ना, अगर ये भी आगे आ जाएं, तो कहीं थोड़ा सा आर्थिक का वो सोचें, पहले से ही उस पर बजट बना के चलें, तो इस प्रकार के आयोजन किए जा सकते हैं, जहां बच्चों नहीं, को कि ये साहित्यिक विद्यालय संस्कार मिल जाए। प्रबंधन से ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों नहीं आगे आ सकता है? वो वो अपने भी आगे आए, सीएसआर बिल्कुल। जी वो अपने सीएसआर को अपने ही लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉर्पोरेट जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्यों नहीं हो सकती कि हम बच्चे में साहित्य के संस्कार देंगे? कॉर्पोरेट बिल्कुल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही क्यों होती है कि बच्चों के लिए थैला बना देंगे, बच्चों बिल्कुल के लिए कोई बिल्कुल, पेंसिल आपने ये बना भी बहुत अच्छी बात देंगे। कही है, बहुत बढ़िया बात। और आपने बिल्कुल बॉलीवुड का भी उल्लेख किया कि वे लोग क्यों नहीं इस प्रकार आगे आ रहे हैं कि बच्चों के अंदर इस प्रकार के संस्कारों को ढाला जाए, ये संस्कार जी अंकुरित किए जाएं, वहां भी उनके प्रयास हो सकते हैं। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आदरणीय, कि आज संपूर्ण विश्व के बाल साहित्य में भारतीय बाल साहित्य को आप किस दर्जे का मानती हैं? अगर मैं पूरे विश्व के साहित्य की बात करूं, तो भारतीय बाल मैं साहित्य को। हमारा साहित्य किसी से कम नहीं है।
बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रहा था। तमाम जी, जी, भाषाओं का जी। आदरणीय, साहित्य है। आपका सकारात्मक हमारा सोच से आज पूरा मंच बिल्कुल सकारात्मक हो गया है। जी, हमारा हिंदी का साहित्य किसी से कम नहीं है, लेकिन अगर आपको विश्व पटल पे जाना है तो जी, अनुवाद की व्यवस्था तो करनी होगी ना। तो मैंने आपसे पहले ही बिल्कुल, कहा बिल्कुल कि आपने पहले हमारे ही कहा। जी, साहित्य की भाषाओं में अनुवाद ही नहीं होता, तो जी, अंग्रेजी का तो छोड़िए, भाषाओं में ही, आपसी भाषाओं में ही कोई तालमेल नहीं है कि कुछ अनुवाद हो जाए। विश्व पटल पे बिल्कुल। क्यों ऐसा होता है? इसके अलावा तो मैंने अभी सीएसआर की बात की थी आपसे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, कॉर्पोरेट्स की बात की। जी, आपको ये ध्यान पता ही होगा कि हैरी पॉटर कैसे इतना लोकप्रिय है, अच्छा, जी, आप जी। जानते ही होंगे। 5,000 बुक स्टोर्स को पार्टीज दी गई, अच्छा, 5,000। 5,000। उसको जी, विश्व स्तर पर उसको रिलीज किया गया था, जी, जी, बिल्कुल, पूरा विश्व का मीडिया उसके साथ था। ठीक बिल्कुल। है ना? तो आपने ये कभी हमारे देश के किसी भी बाल साहित्यकार, हिंदी छोड़ दीजिए, जी, 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 किसी भी बिल्कुल, भाषा के बाल साहित्यकार के साथ ऐसा होते सुना है? बिल्कुल। किताब चाहे बिल्कुल। जितनी अच्छी हो, किताब चाहे जितनी अच्छी हो, माफ कीजिएगा, प्रकाशकों से मेरे अच्छे संबंध हैं, मेरी बहुत सी पुस्तकें छापते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि प्रकाशक कहाँ कोशिश करते हैं कि लेखक की पुस्तक जो है ज्यादा से जी, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसकी सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ज़्यादा आजकल से तो ज़्यादा लोग। प्रकाशक रिव्यू तक के लिए पुस्तक नहीं बेचते हैं। जी, सिर्फ ये है कि सरकारी खरीद आई, उसमें डंप की, चलो गई। जी, ठीक है ना? तो ये जी। बुक स्टोर्स को कितने पार्टीज दी थी? जेके रोलिंग तो ने तो नहीं ही दी हुई ना, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, उनके प्रकाशक ने ही दी होगी। कैसे बिल्कुल। उनकी एक छवि बनाई थी, कैसे मीडिया तक पहुंचे, पूरे विश्व मीडिया ने उसको वो किया, उसके लिए जी, पैसे भी खर्च होते हैं। मैंने जी, आपसे भी कवि सम्मेलनों के लिए संसाधन जुटाने की बात मैं कह रही थी। बिल्कुल कहीं। तो जी, जी, विश्व पटल पर कैसे जगह मिलेगी आपको, जब जी, आपके बिल्कुल, प्रकाशक भी आपके पीछे खड़े होंगे, बिल्कुल। जब तो ये आपके इनको आगे साथ आना है। मीडिया भी खड़ा होगा। जी, जी, बिल्कुल आपने तो बहुत अच्छी इसके बात कही। लिए, जी, जी, तो जी, इसके लिए जरूरी है कि ऐसी कोई संगठन, बल्कि मैं सोचती हूँ कि बच्चों का कोई बड़े तमाम जनवादी लेखक संगठन है, प्रगतिशील लेखक संगठन है, फलाना जी, संगठन, ये संगठन, बच्चों का कोई अखिल भारतीय संगठन भी नहीं है बच्चों के लेखकों का। मुझे तो नहीं पता जी, कि कोई है इस क्या। प्रकार जी। काफ़ी आपको पता प्रबुद्ध है कोई दर्शक है जुड़े क्या? हुए हैं, काफ़ी प्रबुद्ध तो जितने दर्शक जुड़े श्रोता हुए हैं। सुन रहे ये हैं, भी बात बहुत जो अच्छी भी उठाई है कि अखिल जो भी भारतीय स्तर पर प्रोग्राम को कोई ऐसा देख संगठन रहे होना हैं, चाहिए। कोई अखिल भारतीय संगठन है क्या? बल्कि जी, साहित्य बिल्कुल अकादमी ने ये भी अब बनना चाहिए। पुरस्कार देना शुरू किया। बच्चों के तो अखिल भारतीय पुरस्कार तक नहीं है। अखिल भारतीय नहीं संगठन है कहाँ, वास्तव। किस जी, विश्व पटल पे आप जाएं, कैसे जाएं बताइए? जी। क्योंकि कहीं किसी भी पटल पे जाने के रास्ते चाहिए। वो रास्ते रास्ते आपका चाहिए मीडिया और वो बनाता संसाधन है, होने चाहिए। मीडिया जी, बनाता है, ट्रांस उसका उस रचना का अनुवाद बनाता है आपका। ठीक है ना? जी, जी, क्यों ऐसा है? बिल्कुल। आखिर जर्मन भाषा की रचनाएं या फ्रेंच भाषा की रचनाएं सब दुनिया भर में लोकप्रिय हो जाती है, वो तो अंग्रेजी भाषा नहीं है, जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो जी, इसलिए उसके लिए क्या कोशिश है? हम कहते तो रहते हैं कि हम बड़े सांस्कृतिक रूप से संपन्न हैं जी, हमारा देश बड़ा संस्कृति का वाहक है, लेकिन जी, जो चीजें संस्कृति के वाहक हो सकती हैं, जिसमें साहित्य एक बड़ी चीज है, जो बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी चीज़ संस्कृति है। का वाहक हो जी, सकता है, उसकी जी। हमारे नीति नियंताओं को कितनी चिंता है, ये बताइए। सोचना चाहिए कि उसको कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि कैसे उसको वहाँ तक लेके जाया जाए और एक राष्ट्रीय गठन की आपने ये बाल राष्ट्रीय उसकी गठन की बात कही है कि कोई बाल संस्था ऐसी बने जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर सके और साथ में जो कॉर्पोरेट जगत है वो आगे आए, इसमें कहीं इसको आगे बढ़ाने में मदद करे। तो बहुत अच्छी बातें आपने उठाई हैं और वो वास्तव में अगर इस प्रकार हो जाए तो हम कहीं विश्व साहित्य में अपनी पहचान बना पाएँगे और आपने सकारात्मकता दिखाई कि अपने साहित्य को बताया कि हाँ, बाल साहित्य हमारा संपन्न साहित्य है। आगे बढ़ते हैं आदरणीय, कि आपकी कोई 2 श्रेष्ठ रचनाएँ जो आपके मन के बहुत अधिक निकट हों और जो प्रेरणा सिद्ध हो सकें। अगर कोई आज का रचनाकार अगर उपन्यास लिखने में आ रहा है, बाल उपन्यास लिख रहा है या फिर बाल कहानी लिख रहा है,
तो आपकी कोई ऐसी 2 रचनाएँ जो उसके लिए प्रेरणा सिद्ध हो सकें, आदरणीय? मैं इसके बहुत विरुद्ध हूँ। अच्छा, जी, जी, जी। लेकिन मैम आपकी रचनाओं में निश्चित रूप अपनी से रचना प्रेरणा कहीं नहीं, छिपी होगी और मैं इस रचनाकार को मामले प्रेरणा मिल नहीं, जाएगी। मैं मैं ये तो पाठक तय करे ना, मैं अपने बारे में हरगिज़ कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जी, मुझे इस बात से एकदम नापसंद है मुझे ये बात। और जो जी, आजकल आप सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि, और जो मैं भी कह रही थी कि इसमें बुरा कुछ नहीं है कि लोग लिखते हैं और ज़्यादा लोगों को अभिव्यक्ति का माध्यम मिले। जी, लेकिन जी, सोशल मीडिया का एक बुरा पक्ष ये भी है, जहाँ सिर्फ जी, मैं और मैं है। बिल्कुल। जी, और अफ़सोसनाक तथ्य ये भी है कि बहुत से साहित्यकार भी इस जी, दिशा में चलते दिखाई देते हैं। तो जी, जी, मैं जी। तो अपनी किसी रचना का मैं नाम क्यों लूँ और कैसे ले सकती हूँ? ये तो नहीं, पाठक तय करे ना कि मैं अब मैं मैम प्रश्न बदल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे भाषा सीखनी हो बच्चे के स्तर पर उतर कर, तो आपकी बहुत सारी रचनाएँ जैसे मैं देख रहा हूँ एक वो है एक रात जंगल में। इसको भाषा की दृष्टि से अगर मैं देखना चाहूँ और मैं सीखना चाहूँ इसमें से, तो क्या मैं इसमें से सीख सकता हूँ? मेरा प्रश्न बदल गया। ये तो आप तय करेंगे ना, मैं कैसे तय करूँ? जी, जी, जी। लेकिन एक लेखक निश्चित रूप को से ये अगर तय अगर नहीं करना चाहिए, इस लेकिन प्रश्न का अपने प्रश्न का उत्तर अगर मुझे देना पड़ जाए क्योंकि मैम के लिए सब रचनाएँ अपनी एक सी हैं, तो मैं चाहूँगा मैं सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ कि एक रात जंगल में ज़रूर पढ़िएगा और ये बुलबुल और मुन्नू ज़रूर पढ़िएगा। तो कहीं भाषा का जो स्तर है ना, बच्चे के स्तर पर उतर कर कैसी लिखी जाए रचना। एक मैंने अभी अपनी उन्मेष और उद्गम पाठ्य पुस्तक श्रृंखला आई थी और मैम उसमें हमें हमारा मार्गदर्शन कर रही थी। तो मैम की एक रचना आई ढमक ढमक की चाल। मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने उसको कम से कम 5 बार पढ़ा। मुझे आनंद आया। एक तो संवाद शैली, छोटे-छोटे संवाद और दूसरा छोटे-छोटे वाक्य और पूरी सरल भाषा। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ दर्शकों से कि ज़रूर पढ़िएगा आप एक रात जंगल में और बुलबुल और मुन्नू और बोलने वाली घड़ी, मेरी फुटबॉल, ये ऐसी रचनाएँ हैं जो राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान में और मध्य प्रदेश के सर्व शिक्षा अभियान में, उत्तर प्रदेश के सर्व शिक्षा अभियान में इनका चयन हुआ है। तो आप ज़रूर पढ़िएगा, ऐसा मेरा अनुरोध है। मैम आपसे अगला प्रश्न मैं करने की अनुमति चाहूँगा कि बाल साहित्य को लेकर आपकी भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? मतलब जैसे आपने योजनाओं से अवगत करवाया, अभी आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए। अ, तो बाल साहित्य को और आगे बढ़ाने के लिए भविष्य की कुछ कोई योजना हो, तो उसको मंच के साथ साझा कीजिएगा। आदरणीय। वैसे तो ये एक पूरा साल मेरे लिए बहुत कोरोना का डर तो था ही, 1.5 साल, पौने 2 साल होने को हैं। जी, और एक अफ़सोस भी था कि नंदन बंद हो गई, जिससे मैंने पूरे जीवन भर काम किया। तो वो जी, जी, जी। इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो अखबारों में जो बच्चों के साहित्य की जगह थी, वो भी लगभग जी, खत्म हो गई। कटौती हुई है। जी। तो नंदन का आप बंद क्या होना तो करेंगे? वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। नंदन का बंद होना क्योंकि नंदन पढ़ के हम मतलब हमारी पीढ़ी नंदन पढ़ते हुए बड़ी हुई है और कहीं साहित्यिक संस्कार नंदन से मिले हैं। तो नंदन का बंद होना वास्तव में दुर्भाग्यजनक है। जी, तो उसमें क्या योजनाएँ हो सकती हैं? किताबों का तो आपको पता ही है कि किताबें कितनी छप सकती हैं, और जी, ये जी, भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। अभी हम बाल साहित्य का विकास कैसे हो, बाल साहित्य की पुस्तकें लोगों तक कैसे पहुँचे, सब जी, आशाजनक बातें कर रहे थे। लेकिन जी, ये एक थोड़ी-सी निराशाजनक स्थिति ये है कि किताबें भी बच्चों की कम छपती हैं। बहुत से बड़े पब्लिशर बच्चों की किताबें छापते ही नहीं हैं। है ना? जी, जी, जितने जी, जितने भी बड़े-बड़े पब्लिशर वो नहीं छापते हैं। तो बच्चों की पत्रिकाएँ जो थी वो 2-4 ही बची हैं, जी, जी, बिल्कुल। जिनमें आप लिख सकते थे। अखबारों में जब अखबार जो भी बच्चों के लिए थोड़ा बहुत छापते थे, वहाँ वो कोरोना काल में चूँकि उनके पेजेज़ कम हो गए हैं, पृष्ठ संख्या कम जी, हो गई है, तो जी, ज़ाहिर है कि इसको कहते हैं ना कि चेन में जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, उसको तोड़ो तो चेन टूट सकती है। जी, बिल्कुल, किसी जंजीर बिल्कुल। में तोड़ना हो, हथौड़ा मारना हो तो वहाँ मारते हैं जहाँ से वहाँ सब। मार दें। तो बच्चों का जो पृष्ठ या बच्चों का कोना था वो शायद अखबारों के लिए या जी, संस्थानों के जी, लिए बच्चों की जी, पत्रिकाएँ जी, सबसे कमज़ोर कड़ी थी। जी, 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 तो पहले वो
खत्म हुई। तो वही है, हालांकि ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो लिखनी है और लिखना चाहती हूँ। बड़ों के लिए भी कई चीजों पर काम कर रही हूँ इस पर। तो देखिए भविष्य बताएगा कि वो क्या जी, हो सकता है। अगर नीति नियंता इस दिशा में कार्य करें और कहीं क्योंकि बच्चों की पत्रिकाएं बढ़नी चाहिए, बच्चों की पत्रिकाएं बढ़ें, अच्छी स्तरीय पत्रिकाएं बढ़ें, कहीं इसमें अगर अनुदान देना पड़े तो अनुदान आना चाहिए। तो इस दिशा में नीति नियंताओं को कार्य करने की आवश्यकता है आदरणीय। ये जो है बाल आयोग, इसने जी, इस साल भी एक मीटिंग की थी, मैं उसमें नहीं जा पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन पिछले साल मैं गई थी। जी, तो उसमें देश भर से बाल साहित्यकार आए थे। आपके इस जी, कार्यक्रम से भी बहुत से साहित्यकार जुड़े होंगे उसमें। तो वहाँ बहुत सी बातें की गई थी कि हम अखबारों को पत्र लिखेंगे, कि बच्चों को जी, भेज देंगे, पत्रिकाओं से जी, बात करेंगे, जी, सरकार से सहयोग मांगेंगे, वगैरह वगैरह तमाम जी, बातें हुई थी। तो उसमें एक बड़े अखबार के संपादक आए हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगी। तो उन्होंने जी, कहा कि देखिए प्राइवेट सेक्टर से कुछ उम्मीद मत कीजिए। जी, अच्छा। प्राइवेट सेक्टर वो करेगा जिसमें उसे मुनाफा होगा, उसे उसे मुनाफा होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, और बच्चों का जो वो है वो मुनाफे तो वो नहीं है। तो बिल्कुल। जो अभी मैंने आपसे कहा कि CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वो बिल्कुल बच्चों के सामाजिक लिए दायित्व का लागू पालन होने करना चाहिए वाले, वहाँ पर। वो इसीलिए जी, कहा मैंने जी, कि बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि मुनाफा, जो बड़े संस्थान बच्चों की पत्रिकाएं नहीं चलाना चाहते हैं या बंद करते हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो मुनाफे को देखते हैं। बच्चों की पत्रिका में खर्चा ज्यादा आता है, वो कलरफुल होती है, 4 कलर में छपती है सब, तो बिल्कुल। उसमें खर्चा ज्यादा होता है। तो जी, जी, उस हिसाब से बहुत सी बातें वहाँ हुई थी, पर वो उसका क्रियान्वयन कितना हुआ और कितना हो सकता है, जी। सोचने वाली बात ये है। आगे आना चाहिए और इस प्रकार बाल पत्रिकाएं आगे बढ़ें और जो पत्रों में उनके लिए कॉलम होता था वो नियमित रूप से छपे, तो एक माहौल बनेगा, एक वातावरण बनेगा, बच्चा पढ़ने की ओर आएगा। वैसे भी दर्शकों ने अभी बीच में प्रश्न उठाए थे इस प्रकार की कि बच्चे की अभिरुचि उस भाषा की तरफ आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, भाषा पढ़ता नहीं है, तो पढ़ने के पढ़ने के लिए एक वातावरण तो बनना चाहिए और उसमें कहीं पत्र पत्रिकाओं का तो महत्वपूर्ण योगदान होता है। अ, मैं समापन प्रश्नों की ओर चल रहा हूँ आदरणीय। जी उभरते बाल साहित्यकारों को आप क्या संदेश या सुझाव देना चाहेंगे? जो उभरते बाल साहित्यकारों का आपकी तरफ से संदेश। एक ही लाइन में, बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन, जी, ऑब्जर्वेशन। जी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है, मंत्र दे दिया आपने। वास्तव में हम विषय हमारे आस-पास बिखरे हुए हैं, उसको देखें, मन की आँखों से देखें, उसको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करें। आदरणीय ने संदेश दे दिया है और उसको तब उतारें कागज़ पर और निश्चित रूप से कुछ को दिखा लें। आपने कैसा लिखा है, आप किस स्तर का लिख रहे हैं और पढ़ते रहें, अधिकाधिक पढ़ते रहें। और सबसे मुख्य आप ऑब्ज़र्व करें और एक अच्छे ऑब्ज़र्वर बन जाएँ, अच्छे अध्येता बन जाएँ तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैम का संदेश रहा। आदरणीय मैम, समापन प्रश्न है कि जी हिंदगी हिंदगी के लिए डॉक्टर ऋषि शर्मा बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मंजरी जी जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर मतलब त्रिलोकचंद पांडे जी जुड़े हुए हैं जी, और सबके लिए आपकी तरफ से शुभाशीर्वाद के रूप में 2 शब्द चाहते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं, मैं इन सभी को जानती हूँ। और जी, मंजरी तो बहुत उनसे कई बार मेरी बात भी होती है, ऋषि जी से भी बात होती है। तो ये जी। सब बिल्कुल जो जिसको मैंने कहा था मेरी अगली पीढ़ी, तो जी, जी, जी। ये तो जी, 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 लगी है। बिल्कुल। जी, मेरी जी, अगली बिल्कुल। पीढ़ी तो निश्चित रूप से मुझसे और हम सब से आगे ही जाएगी। तो जी, आप जी, सब लोगों बिल्कुल। का ये प्रयास बहुत बहुत आगे जाएगा। आप लोग आपका शुभ कामयाब होंगे, आशीर्वाद। आपको जी। बहुत सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद मुझे मैम। अच्छा लगा आप लोगों आपका से बात करके। जी, 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 आप कुछ कह रही हैं? जी, नहीं मैं यही कह रही हूँ, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो जी, भी दर्शक जुड़े हुए थे उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ कि वो जो चाहते हैं, जिस दिशा में चाहते हैं, उनको सफलता मिले। और शुक्रिया। बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद आदरणीय। जैसे मैंने शुरू में कहा था, यह साक्षात्कार जो है वह एक साहित्यिक अनुशीलन का साक्षात्कार है और एक साहित्यिक शुचिता का साक्षात्कार है
और आपने देखा आदरणीय मैम ने कितना अच्छी तरह से हमें बहुत सारी बातें बताई, और अगर हम निश्चित रूप से उन बातों का अनुपालन करें तो एक अच्छा साहित्य रच सकते हैं और बच्चों के स्तर पर उतर कर रच सकते हैं। हार्दिक आभार आदरणीय, और जितने भी दर्शक जुड़े हुए थे और लगातार सुन रहे थे, लगातार टिप्पणियां दे रहे थे, उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आभार आदरणीय, एक बार पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदगी, हिंदी है जिंदगी।